तो अभी तक है ना हम लोगों ने ऐसा समझा है कि जो मानव के जीने के जो मूलभूत प्रश्न हैं वो हैं कि भाई हमको क्यों जीना है या चाहना क्या है। तो वो ये समझ में आया कि निरंतर सुखपूर्वक जीना ही मूल चाहना है ना। उस चाहना को पूरा करने के लिए हम फिर बाकी सारी चीज़ें किए हुए हैं। और जब सुख को समझने गए तो ये भी समझ में आया कि समाधान ही सुख है ना, या समाधान से ही हम सुखी होते हैं, समस्या से हम दुखी होते हैं। तो समाधान या व्यवस्था की समझ बराबर सुख, ऐसा जो पिछले उसमें हमने ये देखा। अब उसी को और आगे देखेंगे है ना। तो वही है, तो समाधान होता है तो हमारा सारी क्रियाएं एक हार्मनी में है ना। तो उसका हम वो भी बोल सकते हैं कि हार्मनी में जीना ये सुख है। लेकिन वही है कि मेन बात है कि समाधान हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब ये समाधान को देखने जाते हैं तो अभी ये समझ में आता है कि भाई ये जो सुखी होना है ये कहाँ हो रहा है, ये मानव में ही हो रहा है। तो ये सुख कहाँ पर है, मतलब शरीर में है या शरीर के अलावा है। या अगर उसको दूसरी तरफ से देखें कि ये जो सुखी होना है या समाधान होना है ये मानव को समझ के होगा या मानव को बिना समझे होगा। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई ये मानव को समझ के होगा है ना। मानव के अध्ययन के बिना ये बाकी चीज़ों का अध्ययन करना मतलब मुश्किल है, क्योंकि करने वाला कौन है ना, मानव ही। तो अभी हम लोग फिर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव क्या है ना। और तो अभी पहले है ना क्रियाओं के बजाय पहले तो हम ये देखते हैं कि मानव को कैसे परिभाषित किया है ना, और मानव का मतलब क्या है। तो मानव को लिखा है, मतलब अगर परिभाषा को देखेंगे है ना तो उसमें है कि मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी, ये मानव का परिभाषा है। तो मनाकार को साकार करने का मतलब कि मन में उसके जो भी आ रहा है, मतलब मनाकार का मतलब जो भी उसके कल्पना में आ रहा है उसको वो साकार करता है, मतलब कल्पनाशीलता है, जो हम लोगों ने पिछले इसमें बात किया। तो ये हर आदमी में दिखाई पड़ रहा है। मनस्वस्थता कह रहे हैं मतलब सुखी होने। तो ये जो सुखी होने का आशावादी, मतलब सुखी होना चाहता है, हो नहीं पाया अभी। तो अगर इससे देखेंगे तो ये जो बाकी चार अवस्थाओं की बात करी थी तो उससे भी ये मानव एक डिफरेंट इसमें दिखाई पड़ता है। अब मानव क्या है, तो जो मतलब दर्शन में प्रपोजल है वो ये है कि मानव जीवन और शरीर ये इनके अस्तित्व के रूप में है। तो जीवन और शरीर का अस्तित्व है ना, या दोनों साथ साथ है। या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इनका अस्तित्व को भी हम लोग थोड़ा आगे और समझेंगे। अभी तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों साथ साथ हैं। तो मानव, अब ये जो जीवन है उसी को आप इंग्लिश में लिखना हो तो सेल्फ भी लिख सकते हैं है ना, या उसी को कहीं कहीं पे कुछ लोग मैं भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दर्शन में उसको जीवन लिखा। तो जीवन भी एक इकाई है, शरीर भी एक इकाई है। तो ये जो जीवन है ये कोई है ना व्यापक नहीं, जैसे हम बाकी इकाइयों को देख रहे हैं वैसे ही एक इकाई है। शरीर भी एक इकाई है। इकाई का मतलब एक एक के रूप में होने से है। अब ये बात अलग है कि शरीर एक जो है बड़ी इकाई है, जीवन एक रिलेटिवली छोटी इकाई। जैसे अभी है कि चेयर एक बड़ी इकाई है लेकिन ये कोई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। तो एटम जो है वो छोटी है, मॉलिक्यूल बड़ी है, मॉलिक्यूलर रचना उससे बड़ी है। तो इस विधि से देखेंगे उसी तरह से जीवन एक इकाई है, शरीर एक दूसरे प्रकार की इकाई है और बड़ी है। तो ये कुल मिलाकर प्रपोजल है ना। और यहाँ पर जो जीवन शब्द है वो इसीलिए इकाई इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम कई बार जीवन को आयु से भी जोड़ते हैं, जो नॉर्मल भाषा है उसमें ऐसा भी होता है, तो इन्होंने इतना लंबा जीवन जिया, तो उसका मतलब क्या है कि आयु से उसको जोड़ा हुआ है ना। ऐसा मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है,
लेकिन ये है कि यहाँ पर जिसको जीवन कह रहे हैं मतलब वो एक निश्चित इकाई का नाम है जीवन। तो अभी जिसको हम कह रहे हैं कि मैं, है ना, जैसे अभी पूछा भाई किसको सुखी होना, शरीर को सुखी होना है कि, है ना, आपको सुखी होना। तो ये जो जिम्मेदारी जो ले रहा है कि भाई मुझे सुखी होना है, मैं कर रहा हूँ, उसका नाम जीवन यहाँ पर लिखा है। तो दर्शन में तो जीवन और शरीर के रूप में लिखा है। शरीर चैतन्य जो है ये भी वही, मतलब शरीर चैतन्य नहीं है भैया, आगे आएंगे चैतन्यता का मतलब क्या है, लेकिन ये यही है चैतन्य, मतलब हाँ, कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मानव जो है वो ये दो इकाइयों के संयुक्त रूप में है, या दोनों इकाइयां हैं, साथ साथ है, व्यवस्था में है, उसको आपको बनाना नहीं है, बना ही हुआ है। ये पहला प्रपोजल ये है। लेकिन अब ये दो चीजें हैं कि एक ही है, अब इसको जांचना है ना। जब हम लोगों ने बात करी थी कि भाई ये ठीक है, ये है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, या है ना ऐसा हमको कैसे दिखेगा, तो ये समझना भी एक काम है। ठीक, तो अब इनको समझने जाएं तो पहले, है ना, मोटी मोटी जो स्थूल चीजें हैं पहले उनको देखेंगे, फिर इसको और डिटेल करेंगे कि इनकी क्रियाएं क्या है ना, मतलब जीवन की क्रियाएं क्या हैं। तो अगर पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो उसको, है ना, 3 प्रकार की क्रियाओं की बात है, मतलब भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। तो उसको आगे समझेंगे, लेकिन अभी अगर देखें तो ये एक अलग प्रकार की इकाई है, ये एक दूसरे प्रकार की इकाई है, ऐसा हमको मतलब देख सकते हैं या देखना है ना। तो अभी वही है। तो जैसे अब अगर देखने का काम शुरू करें तो अगर आवश्यकता को लिखें, है ना, पहले तो, है ना, तो हम लोग पहले आवश्यकताओं को फिर क्रियाओं को देखेंगे, है ना, तो भी हमको थोड़ा पता चलता है कि ये दो अलग अलग प्रकार की चीज है। तो जो जीवन है उसकी आवश्यकता क्या है, उसको कहा कि ये सुख के रूप में, सुखी किसको होना है, या सुख के रूप में, या आगे और इसी सुख को लिखेंगे, है ना, तो भाव, है ना, ज्ञान, समाधान, है ना, जो भी लिखना हो, तो ये इस तरह की चीजें हैं, वो जीवन की आवश्यकता है। शरीर की जो आवश्यकता है वो सुविधा के रूप में है, या फिजिकल फैसिलिटी कहें, या जैसे भोजन, कपड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं या जो साधन हैं वो शरीर की आवश्यकता के रूप में दिखाई देते। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये जो अभी हमने ये देखा था पिछले उसमें कि हम, है ना, ये सुविधाओं से सुखी हो रहे हैं, या जो सुख है वो किसी एक वस्तु से निकल रहा है, या सुख स्वयं में है। तो ये निष्कर्ष निकला, है ना, कि सुख जो है वो स्वयं में है, वो किसी सुविधा से नहीं निकल रहा, है ना। या उसको अभी थोड़ा सा जीवन और स्पष्ट हो जाए तो सुख को अलग तरीके से भी लिखा है ना, मतलब जो ये आस्वादन है, ये जो बाहर से हम सुविधाओं के इससे ले रहे हैं, उसमें जो कला और ज्ञान का पक्ष है उसका आस्वादन ही सुख है, मतलब आगे। लेकिन वही है कि पहले जीवन की क्रियाएं स्पष्ट होंगी तभी वो डेफिनेशन समझ में आएगी। लेकिन ठीक है, अभी अगर देखें तो जब ये निकल गया कि सुख स्वयं में है, तो अब ये जो स्वयं में है वो कहाँ है, उसको ढूंढना है। वो जीवन में है या शरीर में है ना। अब ये एक चीज तो क्लियर हो गया, मतलब जो पहला पार्टी है वो तो अलग हो गई, है ना, कि किसी कार में, खाने में, या इसमें, है ना, ये यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये शरीर में है या मेरे में है, या मैं ही शरीर हूं, है ना। अब यहाँ पर अलग कर रहे हैं। अब क्या लगता है ना, अब वो जांचने का मुद्दा। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो सुखी होना है ये जीवन में है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, है ना, और ये जो भोजन, कपड़ा या बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो सब शरीर के लिए है। तो अभी ये देखिए कि ये जो सुखी होने की चाहना है वो किसकी है, इसकी है या इसकी है,
या जीने की चाहना इसकी है या इसकी, मतलब ये जो सुख पूर्वक जीने की चाहना है, मतलब एक तो ये है कि जीने की चाहना है, जीना चाहता है। कौन जीना चाहता है? शरीर जीना चाहता है कि आप जीना चाहते हैं? है ना? जीने की चाहना कहाँ है? जीवन में ही है ना? क्योंकि जीने की चाहना शरीर में तो नहीं दिख रही, क्योंकि अगर शरीर में होती तो शरीर को मरना नहीं था, कि नहीं? अभी क्या है कि हम शरीर को बोलते हैं भाई पंखे से टांग जाओ, कौन टांग रहा है? जीवन ही टाइम है ना? क्योंकि अगर शरीर को में ये होता तो शरीर को तो नहीं मरना था, कहीं से भी कूद जा रहा है। तो ये मतलब है कि जो चाहना है तो वही है, तो ये जो जीने की चाहना है वो भी जीवन में है, सुखपूर्वक जीने की चाहना है वो भी जीवन में है। यहाँ पर जो है जो बहुत ये है कि जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए सुविधा की जरूरत है, तो भोजन जो है वो किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, है ना, उसको चलाए रखने के लिए। अभी क्या हो गया कि ये जो भोजन शरीर को चाहिए, हम जो भोजन का जो स्वाद है ना, उसके आस्वादन से हम सुख निकालने लगे। ये मतलब गड़बड़ यहाँ पर हुआ। तो सुविधा की चाहना जो है वो यहीं पर है, सुविधा की चाहना यहाँ पर है, सुख की चाहना यहाँ पर। या जैसे भाव है ना, तो भाव किसको चाहिए? शरीर को, जीवन को, है ना। मतलब सुख में फिर वो आई सारी आ गए, जैसे सुख मतलब समाधान, है ना। तो जब व्यवहार में देखेंगे तो समाधान का मतलब क्या है ना, न्याय, है ना, या न्यायपूर्ण व्यवहार, या उसमें मूल्य में फिर सारे ही आ गए, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, प्रेम, जो भी है। तो ये जो भावों की आवश्यकता है, ये शरीर को है कि जीवन को है या आपको है? जीवन को ये। या जैसे कई बार जब अभाव हो जाता है ना, मतलब कोई, है ना, मतलब गाली दे दिया, तब इससे दुखी कौन हो रहा है? शरीर की जीवन? जीवन, है ना। तो मतलब वही है, तो उसका मतलब है कि वो अभाव हो गया ना। तो जो भाव चाहिए, तो प्रेम जो है वो शरीर की आवश्यकता नहीं है ना, ये देखना है। या इनफैक्ट क्या है कि जैसे अगर कहीं भी हो जाता है ना, मारपीट हो गई, तो क्या हुआ? शरीर को कितना टाइम लगता है ठीक होने में? जैसे मान लीजिए किसी को आपने कुछ बोला, या किसी ने आपको कुछ बोला, है ना, आपने एक चट लगा दिया, एक घंटा, शरीर में कितनी देर तक रहता है? मुश्किल से एक आध दो मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में वो शरीर एज इट इज हो गया। जीवन पूरा दिन उसमें जब तक बदला न ले, नहीं तो ये कितने भी समय तक, जितने समय तक आप चलाना चाहें, 7 जन्म तक भी देख सकता है। अभी तो हाल यहाँ तक है, मतलब पूरे टाइम, वो पूरे लाइफ टाइम याद रखता है। तो ये सब, ये कहाँ पर है? तो शरीर को तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब शरीर को अब ये देखना है कि शरीर ये जीवन के प्रमाणित होने के या जीवन के व्यक्त होने का साधन है ना। तो जब यहाँ पर देखने जाएंगे तब जाकर ठीक से दिखता है कि ये जो चाहना है, जैसे मूल चाहना जो है, जीने की चाहना, वो शरीर की नहीं है। शरीर को आप जब चाहे मार सकता है, ये नहीं, मतलब शरीर तो नियंत्रित नहीं कर रहा है ना। जैसे अभी देखे हैं कि भाई नियंत्रण किसका है, जीवन का कि शरीर का? शरीर जीवन को नियंत्रित करता है, या शरीर जीवन शरीर को नियंत्रित करता है? जीवन शरीर को नियंत्रित करता है। जीवन शरीर को नियंत्रित करता है। अभी हम शरीर से प्रभावित होते हैं, है ना, कई बार हम शरीर से प्रभावित होकर उसके हिसाब से निर्णय लेने लगते हैं, वो हो सकता है। मतलब जीवन कोई सूचना शरीर को देता है, शरीर कोई सूचना जीवन को देता है। जैसे आपने शरीर को बोला भाई उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, चलो तो चलता है। तो ये कैसे हुआ? मतलब आपने शरीर को कोई सूचना दिया कि भाई ये काम है ना, हाथ उठाओ तो उठ रहा है। शरीर की सूचना भी जीवन तक पहुंचती है,
जीवन शरीर से सूचना लेता है। तो अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच में जाना आना क्या चीज का है? सूचना का है। मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है। जैसे शरीर को भूख लगी, तो भूख लगी है, इसको कौन पहचानता है? तो जीवन नहीं पहचान रहा। भूख लगी है का मतलब क्या है? जैसे ही शरीर में ग्लूकोज लेवल एक लेवल से नीचे होगा तो एक सूचना जाती है कि भाई ये हो गया है ना। उसको हम भूख के रूप में पहचान रहे हैं, कुछ और हुआ तो प्यास के रूप में पहचान रहे हैं। तो ये तो हम देख पा रहे हैं। तो ये कैसे गया? मतलब शरीर से ही कोई सूचना जीवन तक पहुंच गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? शरीर जो है जीवन को क्या दे रहा है? सूचना ही दे रहा है। जीवन शरीर को क्या दे रहा है? वो भी सूचना ही दे रहा है। सूचना ही दे रहा है। मतलब फिजिकल कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खा लिया, मिठाई खाया, तो मिठाई का जो जैसे ही आपने जेब पे रखा, मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, जो हमने पिछले उसमें बात करी थी। तो जब, क्योंकि मिठाई और जीभ के बीच में दूरी का ही मुद्दा है ना, निकटता है। तो जैसे ही आप एक रखते हैं तो कुछ सूचना मिली, ये मीठा है, अच्छा है, पिछला जो खाया है उससे अच्छा है, या कुछ भी है, तो ये सूचना आप तक पहुंचती है। मतलब जो वो स्वाद पहुंचा वो क्या है? सूचना ही है। सूचना ही है। क्योंकि बाकी उसका तो जो भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कुछ भी है वो तो फिर पेट में जाएगा अपना, जिसको जहां पहुंचना है वो शरीर का मुद्दा है ना। मतलब जीभ से नीचे, गले से नीचे गया तो फिर तो आपके किसी काम का नहीं है ना। फिर तो वो अपने विधि से जो भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या मिला? स्वाद मिला या सूचना मिला। उस सूचना के आधार पर आप निर्णय लेते हैं कि भाई एक और उठाओ। तो ये क्या हुआ? हमने उस सूचना के आधार पर फिर एक नया सूचना दिया कि भाई आप हाथ उठा के दूसरा रखो। ये है काम। तो अल्टीमेटली ये है कि आप किसी भी उसमें देखेंगे तो जीवन और शरीर के बीच में जो लेन देन है वो केवल सूचना का है। मतलब शरीर जीवन के सूचना को पहचानता है ना। मतलब अल्टीमेटली क्या है? एक तरीके से देखेंगे तो जीवन ही चीजों को पढ़ रहा है ना। मतलब जीवन एक तरीके की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है। इतना भर हो रहा है। बाकी कोई जो है लेन देन यहाँ पर नहीं। और जो कंट्रोल है, जैसे कौन सी सूचना लेना है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? वो भी जीवन ही करता है। वो भी जीवन ही कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सूचना आई वो सारी के सारी यहाँ पर आना जरूरी। जैसे है ना, अभी अगर देखेंगे कि अगर आप, मतलब जीवन हर समय निर्णय करता है कौन सी वाली लेना है, कौन सी वाली नहीं लेना है ना। अगर आप ठीक से ध्यान दे रहे हैं तो बाहर हवा चल रहा है, वो एक कुछ आवाज आ रहा है, उस पर नहीं ध्यान जा रहा है। लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे हैं या आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर वो चीज प्रॉब्लम है। या ये देखेंगे कि भाई कान पर बहुत सारी चीजें हैं ना। मतलब मेले में चल रहे हो तो दो लोग आदमी बात करके जा सकते हैं है ना, कि भाई कौन से मेले में तो सब आ रही है आवाज, लेकिन लोग अपनी जिसको जो सा सुनना है वो अपना बतियाते हुए निकल जाते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो जीवन है, कौन सी सूचना को लेना है, कौन सी नहीं लेना है, एक तो वो निर्णय करता है ना। या उसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि अगर उसका निर्णय नहीं हो तो कुछ दिखाई सुनाई कुछ भी नहीं पड़ता कि नहीं। ऐसा सुनाई क्या चीज पड़ेगा? जो आप सुनना चाहते हैं है ना। उसमें थोड़ा और भी गड़बड़ है। कई बार है कि है ना, अगले ने कुछ बोला भी नहीं, वो भी आपको सुनाई पड़ जा रहा है आपकी अपेक्षा के अनुसार। ठीक, लेकिन यह है कि जैसे दिखने में तो साफ साफ दिखता है ना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मतलब मुख्य बात क्या है, आप ध्यान देते हैं तब सुनाई पड़ता है, आप ध्यान देते हैं तब दिखाई पड़ता है, आप ध्यान देते हैं तभी स्वाद आता है। जैसे टीवी के सामने बैठे हुए हैं है ना, तो खाना में क्या क्या खा गए कई बार पता नहीं चलेगा
वो डिपेंड करेगा कि आप ध्यान कहाँ पे दे रहे थे कि नहीं। ये हो ही रहा है, आप हरदम देखिए, है ना। कई बार है कि पूरी आंख खुली हुई है, सामने से आदमी निकल जाता है, पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंख के रेटिना पे इमेज बनने से या कान के पर्दे पे कोई वाइब्रेशन होने से या जीभ के उस पे कोई, है ना, चीज टच कराने से ही आपको पता लग जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जितने भी साउंड हो रहे हैं, वाइब्रेशन तो सबके ही पहुंच रहा है ना, कि नहीं। और लेकिन यह है कि हम ध्यान कौन से पे देंगे, वो हमारा अपना निर्णय है। तो इसका मतलब यह है कि एक तो सूचना का यहां से यहां सूचना का आदान प्रदान होता है, दूसरा है कि ये जो सूचनाएं इस लेना है कि नहीं लेना है वो भी यहां तय हो रहा है ना। और अगर ये ध्यान ना दे या लेने का निर्णय नहीं किया है तो इधर से कुछ होता नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा चीज है ना, जिसका होना जरूरी है। ये क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं दे तो फिर तो कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या करे क्या ना करे। मतलब शरीर का अपना कोई मतलब कार्यक्रम नहीं है। मतलब सर शरीर की जो आवश्यकता है वो उसी तरीके भाई शरीर का खाली ये है कि भाई शरीर अगर स्वस्थ है तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फोन है। तो फोन जो है वो शरीर के लिए साधन है, फोन का अपना कोई कार्यक्रम थोड़ी है। फोन कोई चीज को नियंत्रित नहीं करता। फोन ज्यादा किसी का फोन आएगा तो घंटी बजेगी, वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं उठा ही लेना है, या फोन अपने से उठा लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, आप उसमें भी है कि भाई घंटे सुनना है कि नहीं, साइलेंट कर दिया, फोन अपने आप को साइलेंट नहीं कर सकता कि नहीं। एकदम सेम टाइप का कार्यक्रम कि जो भी निर्णय है, एक तो यहां पर सुनना है कि नहीं सुनना है, या कोई सूचना लेना है कि नहीं लेना है, ये लेना है तो कौन सी लेना है वो भी तय है। जैसे सवेरे मान लीजिए कौन सी आवाज सुनना है, जैसे आप नींद में भी है ना, कौन सी आवाज सुनना है ये तय है। रेलवे स्टेशन की नींद और है ना, घर की नींद और है, या आपको कहीं जाना है अगर तो अलग प्रकार की नींद है। ये सब जीवन के निर्णय के आधार पर है। और नींद अलग है का मतलब है कि हम अलग अलग निर्णय के साथ सो रहे हैं। अगर आपको कहीं जाना है और आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आपकी आंख भले ही लग जाए, लेकिन जैसे ही कोई और हॉर्न बजता है या कुछ होता है तो आपको लगता है कि उठना है, आप उसको सुन लेते हैं। जो लोग रेलवे स्टेशन के बगल में ही रहते हैं वो आराम से सोते हैं कि नहीं, आवाज तो उनको भी आ रहा है। मतलब ये बाध्यता नहीं है ना। अगर वो मान लीजिए बाध्यता होता तो साउंड तो सबको आ रहा, तो वहां सो ही नहीं सकते। ये आप अपने घर में सोते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, तो भी आप निर्णय करके सोते हैं भाई कौन से आवाज पे उठना है ना। मतलब आपको पता चले कि भाई बगल में कोई लोग है ना, माइक लगा के कोई पाठ कर रहे हैं या डीजे चल रहा है या डांस हो रहा है, तब भी आप सो जाते हैं कई बार। लेकिन अगर उससे कम आवाज में भी आके कोई बोले भैया आग लग गया है निकलो, तुरंत देखो उठ के आदमी तो यार तो इसका मतलब क्या है, सेंसर थोड़ी खराब हुआ है, या मतलब वो भी नहीं है ना कि इतने इंटेंसिटी से ऊपर वो नहीं सुनेगा। तो ये जो निर्णय है ये कहाँ हो रहा है, वो यहाँ है। ये समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर ये है कि अल्टीमेटली ये है कि अपने को ये दोनों चीजों के को ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है। तो प्रपोजल यही है कि ये जीवन और शरीर ये दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, दोनों हैं, है ना, दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक व्यवस्था में है ना, उन दोनों को समझ सकता है। और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान है ना। और ये जो सूचनाएं हैं वो मुख्य रूप से जीवन ही उसको समझता है। जैसे कई बार क्या है कि भाई जीवन वही है कि जैसे सूचना जो है, अगर मैं जो भाषा में बोल रहा हूँ, अगर अपन चाइनीज में बोलने लग जाए या कोई चाइनीज में प्रश्न पूछने लग जाए
तो उसको समझ में नहीं आता, जबकि सूचना तो पूरी ट्रांसमिट हो रही है। तो जैसे कोई भी भाषा का जो ध्वनि है वो कान के पर्दे पर तो पूरी पड़ रही है ना, ब्रेन भी पूरा ठीक है, कान के पर्दा भी ठीक है, वो वहां तक जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो नहीं पता लगा। तो अर्थ को कौन पहचान रहा है? वो यहीं पर पहचान रहा है। ठीक हो गया? तो ये एक मतलब डिफरेंस है ना, जिसको अपन को देखना है। अभी देखेंगे नियंत्रण भी है, वो जीवन शरीर को नियंत्रित कर रहा है या शरीर जीवन को नियंत्रित कर रहा है। शरीर किसी भी चीज के लिए जीवन को डिक्टेट नहीं कर सकता, शरीर जीवन के ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे कहीं जाना है तो ये जाने का निर्णय किसका है? जीवन का है। शरीर अपने से चलने लगे ऐसा नहीं है। मतलब केवल एक ही कंडीशन है कि शरीर जो है, अगर मान लीजिए शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो उस केस में ये है कि हो सकता है कि आप चलने का निर्णय करें और शरीर नहीं चल पा रहा, या मान लीजिए अस्वस्थ है, बीमार है या बुखार है ना, तो आप बोल रहे हैं उठो। इनफैक्ट क्या है, मतलब एक तरीके से ये भी है कि शरीर अस्वस्थ है, वो कैसे पहचान रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो नहीं कर पा रहा। मतलब शरीर स्वस्थ है तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, अपने से कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, कई बार है कि जो शरीर की सूचना है, जैसे मान लीजिए भूख लगी, तो शरीर नहीं डिक्टेट करता है कि नहीं है ना खाना खाना ही पड़ेगा। शरीर केवल बताता रहता है कि भाई ये हो रहा है, आप बाकी आपका निर्णय। आप कई बार बोल देते हैं भाई आज अभी जैसे नवरात्रि चल ही रहा है, तो जो लोग उपवास हैं वो बोल ही दे रहे हैं कि भाई ठीक है कि नहीं खाना तो नहीं खाना है कि नहीं। मतलब जो भी भूख प्यास लगना वो तो अपने टाइम पे उतना वो हो ही रहा है, लेकिन खाना है कि नहीं खाना है, या खाना है तो क्या खाना है, ये कौन तय कर रहा है? शरीर ये भी नहीं बता रहा है कि भाई हमको क्या खाना है, खाली ये बता रहा है कि ये भूख लगी है, तुमको जार खाना हो जार खाओ है ना, सही चीज खानी है तो सही चीज खाओ, है ना, या पकौड़े खाना है या फल खाना है या क्या खाना है वो तो है। आपने उपवास है, कई बार कुछ लोग हैं जो निराजल व्रत हैं, वो बोल रहे हैं भाई केवल पानी मिलेगा बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग अन्न वाले हैं तो वो बोल रहे हैं भाई ठीक है आज आटा दाल चावल या नमक नहीं मिलेगा, बाकी फल या जूस या जो भी है, या मतलब जो भी इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें शरीर का डिक्टेशन नहीं है ना। ये जो रहता है कि भाई लोग भूख के कारण चोरी कर लिया है ना, तो ये जो चोरी करने का निर्णय ये शरीर का नहीं है ना। या जैसे कि लोग शराब पी के बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं, तो इसमें वो शरीर नहीं कर रहा है। आप मतलब आप देखेंगे उन हरकतों के पीछे तो पहले प्रॉपर प्लानिंग पहले है, वो जब होश में है तो वो पूरी प्लानिंग कर लिया है ना। तो ये जो कार्यक्रम है कि ये शरीर का नहीं है, इसमें ज्यादा ये अपने को समझना है। मतलब शरीर इज ए गुड इंस्ट्रूमेंट एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये अपने को समझना। मतलब आदमी के शरीर से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अभी धरती पर अवेलेबल नहीं है, ये बात पक्की है, चाहे जितना सुपर कंप्यूटिंग कर लो, है ना। मतलब अभी देखिए कितने प्रकार के रोबोट लोग एकदम मतलब सब बना दे रहे हैं, लेकिन वो शरीर के जितना काम नहीं कर सकता, है ना। तो ये एक मतलब बड़ी चीज है ना। तो पहले तो ये समझ में आ जाए कि ये दो प्रकार की चीजें हैं। तो इसीलिए अपन कह रहे हैं कि पहले इस पर ध्यान देना है कि आवश्यकताओं को आप देखने जाएं, है ना। तो जो आवश्यकता को देखने जाएं तो दो प्रकार की आवश्यकताएं दिखती हैं। एक आवश्यकताएं जो है ना, जिसको कहें कि भाई दृष्टिगोचर नहीं है ना, जो आंख से नहीं दिख रहा, जैसे सुख है, प्रेम है, विश्वास है, सम्मान है ना, ज्ञान है, समाधान है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, एक प्रकार की आवश्यकता ही है। दूसरी है रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी है वो एक प्रकार की ये चीज है।
तो अभी ये देखेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं वो शरीर के लिए हैं, है ना, मतलब जीवन के लिए डायरेक्टली नहीं है, या तो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है या शरीर के लिए शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाने के अर्थ में, इतना ही है। जैसे रोटी कपड़ा मकान क्या है, ये शरीर के पोषण संरक्षण के लिए है ना, मतलब शरीर को बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात, है ना, इस तरह के या कोई ऐसे आक्रमणों से बचाने के लिए, या शरीर को पुष्ट रखने के लिए, तो आहार उसी अर्थ में, या फिर शरीर के सदुपयोग के अर्थ में, जैसे मोबाइल है या, है ना, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, मतलब जो शरीर का कैपेसिटी है वो बढ़ा दे रहे हैं। ये जो साधन है, तो ये अगर आपको कहीं जाना है तो पैदल जाने का स्पीड मोटा मोटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको उससे ज़्यादा स्पीड से जाना है तब क्या करना है, तब आपको गाड़ी चाहिए या ट्रेन चाहिए या प्लेन चाहिए, जो भी है, मतलब, है ना। आँख से कुछ ही दूर तक देख सकता है, भाई बम्बई में क्या हो रहा है अभी देखना है तो आपको टीवी चाहिए या मोबाइल चाहिए, जो भी है, कितनी दूर तक सुनाई पड़ेगा, है ना, तो वहाँ बात करनी है तो आपको, है ना, ये आपने आंसर लगाया होगा फोन है। तो ये जितना भी दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण से रिलेटेड चीजें हैं, ये सब क्या है, एक तरीके से शरीर के कैपेसिटी को बढ़ा रही है या शरीर के सदुपयोग के अर्थ में, क्या नहीं। मतलब जैसे अभी क्या है कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कुल मिलाकर ये है कि बाहर से हम जो भी चीज लाएंगे या करेंगे या उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो चौक है, तो ये चौक का जीवन से कोई लेन देन नहीं, शरीर से लिखना है, मतलब शरीर के लिए, लेकिन क्या लिखना है वो जीवन को है, वो क्या लिखा हुआ है वो जीवन समझेगा। ये जो चेयर पे बैठे हैं वो शरीर के लिए है ना, मतलब शरीर थक जाएगा इसलिए चेयर लगाया। तो ये जो चीजें हैं, हम जो भी सुविधाएं देख रहे हैं वो सारी शरीर से जुड़ता है, उसका जीवन से सीधा कोई वो नहीं। तो शरीर से जीवन, जीवन से शरीर, शरीर से सुविधा, ऐसा पूरा कनेक्शन। तो अभी ये देखेंगे तो ये जो सुविधा की आवश्यकता है वो शरीर के लिए है, चाहे वो साधन के रूप में हो या शरीर के डायरेक्ट यूज के अर्थ में। ये जो सुखी होने की आवश्यकता है वो जीवन की है, या भाव की आवश्यकता जीवन में है। मतलब कोई भाव नहीं मिले, है ना, उससे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब जैसे कोई आ जाए घर, है ना, तो क्या है, मतलब सम्मान की भी जरूरत है, सुविधा की भी जरूरत है ना। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई आया, है ना, आपने पानी वानी पिला दिया, है ना, दूर से आया जो भी है ना, लेकिन सम्मान नहीं किया, तो उससे शरीर को प्रॉब्लम है या जीवन को प्रॉब्लम है? इनफैक्ट तुम पानी भी नहीं पिलाए तो भी शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो ये चीज को अपने को और ठीक से देखें। अभी जब इसी आवश्यकता को देखेंगे तो ये जो सुविधा की आवश्यकता है, ये मतलब अगर काल में देखेंगे या समय के साथ देखेंगे, है ना, टाइम में अगर देखें तो ये जो आवश्यकता है ये निरंतर है। तो ये जो सुखी होने की जो आवश्यकता है ये क्या है? निरंतर है। यहां पर देखेंगे तो ये सामयिक है या टेम्परेरी है। ये ठीक दिखता, मतलब शरीर के लिए इनफैक्ट निरंतरता करेंगे तो समस्या है। जैसे शरीर के लिए कपड़ा ही पहना है ना,
तो कपड़ा, एक ही प्रकार का कपड़ा निरंतर नहीं पहन सकते, है ना भाई, ठंडी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, है ना, ये है। या कई बार है कि भाई अभी देखिए भारत में ज़्यादातर समय मौसम है कि भाई है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े की भी जरूरत नहीं। भूख लगेगी तभी भोजन भी निरंतर नहीं कर सकते, मकान में भी निरंतर नहीं रह सकते। अभी आप ये देखेंगे कि शरीर के पता लगा पूरे समय मोबाइल में कान में मोबाइल लगे ही है। वैसे आजकल लोग उसको ऑप्टिमाइज तो कर ले रहे हैं, मतलब साथ सोते समय ही होगा, नहीं तो ब्लूटूथ का सोते समय भी लगा ही हो, है ना। लेकिन ये है कि कंटिन्यूअस बात को सुनना मुश्किल है ना। तो शरीर के साथ जो भी सुविधा का इंटरेक्शन है वो निरंतर होने पे समस्याकारी है, और जीवन के साथ है कि निरंतरता टूटने पर समस्याकारी है। जैसे विश्वास का भाव, तो विश्वास का भाव आपको 2 मिनट के लिए किसी से भी हट जाए तो आप परेशानी में आ जाते है ना। आप उसके सामने है नहीं है, रोज मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ बैठे भी हैं तो कुछ लोगों के प्रति विश्वास बना हुआ है कि भाई वो कुछ है ना उल्टा पुल्टा नहीं सोच रहे होंगे, या जो भी है। तो जीवन में क्या है कि ये जो निरंतरता एक आवश्यकता है ना, या निरंतरता टूटती है तो समस्या है, उसी को दुख है। शरीर के साथ जो भी आवश्यकताएं, शरीर से जुड़ा हुआ जितनी चीजें हैं, उनकी अगर निरंतरता करने जाते हैं तो समस्या में फंसता है। वो जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि पहले अप्रिय हो जाता है, अनावश्यक हो गया, आसानी हो गया। तो ये शरीर के साथ कोई भी चीज करेंगे, अब गाड़ी में बैठ गए निकलेंगे ही नहीं, ये नहीं होना है। तो ये शरीर के साथ किसी भी चीज की निरंतरता नहीं हो सकती। तो यहां से मतलब है कि थोड़ा हमको ये समझ में आता है कि ये जो आवश्यकताएं हैं ये कम से कम अलग अलग प्रकार की हैं, इतना दिखना शुरू कर सकते है ना। मतलब एक प्रकार की आवश्यकता है जो मतलब कभी कभी चाहिए, एक प्रकार की आवश्यकता है जो निरंतर चाहिए। तो ये 2 प्रकार की एटलीस्ट हो गई ना। इसमें अगर ये भी देखेंगे कि है ना, क्वांटिटी में देखेंगे, अगर मात्रा को देखने जाए तो ये क्या है, इसको लिखा कि गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है ना, ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है, मात्रात्मक है। तो शरीर के लिए जो भी चाहिए वो एक निश्चित मात्रा में चाहिए, उसको आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पर जो चाहिए वो क्वालिटेटिव है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसका क्वांटिटी नहीं बता सकते, वो या तो है या तो नहीं है। जैसे सुख जो है ये किसी स्केल में नहीं आता। अभी तो हम है ना जब साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो हम लोग हर चीज को है ना क्वांटिटेटिव बनाने के चक्कर में, लेकिन अगर सुख को देखेंगे तो ये किसी स्केल में नहीं आ रहा। या तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो आप सुखी हैं या तो नहीं है। ये ज्यादा सुखी है मतलब क्या, ज्यादा समाधान, ऐसा बनता नहीं है क्या, है ना। इसमें सर बीच वाला स्टेज नहीं है कुछ। अब आप सोच के देखिए, मतलब बीच वाला स्टेज क्या होगा, तो प्रोसेस में है, उसको सर नहीं बोल सकते। देखिए कुल मिलाकर केवल इतना ही है कि जब आप टाइम में देखेंगे तो ज्यादा समय के लिए है या कम समय के लिए वो बोल सकते हैं, बट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। या तो है या नहीं। इसे ज्यादा सम्मान या ज्यादा विश्वास जैसा कुछ नहीं है ना। मतलब ज्यादा समय तक तो हो सकता है ना, मतलब वो जो भी, लेकिन
किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे तो ये भाव का क्या मतलब, ज्यादा प्रेम का क्या मतलब, वो तभी मतलब निकल सकता है जैसे ही आप इन भावों को किसी फिजिकल फैसिलिटी से जोड़ दीजिए, कि नहीं। जैसे अगर आपने प्रेम को फिजिकल फैसिलिटी से जोड़ दिया, क्या चीज से, कि भाई जिसको आप प्रेम करते हैं उसको गिफ्ट दे रहा है, तो जितना बड़ा गिफ्ट उतना ज्यादा प्रेम, कि नहीं। तब उस आगे जब तक आप नहीं जोड़ते हैं तब तक ये संभव ही नहीं है कि है, मतलब अभी तो उसको कम से कम ओपन रख के चले। मतलब ये क्वांटिटेटिव आप तभी बना सकते हैं जैसे ही आपने सुविधा से जोड़ा, और हम लोग पहले बोल चुके हैं कि ये सुविधा से इधर कोई लेन देन नहीं है ना। प्रेम एक भाव है, विश्वास एक भाव है, स्नेह एक भाव है ना, सुख एक भाव ही है, मतलब उसको जो भी माने है ना, ये बाकी सारी चीजें सुख से ही जुड़ी हैं वो तो सुख का कोई स्केल में नहीं आता, ये ज्यादा सुखी है कम सुखी है, सुखी है या तो नहीं है ना। प्रपोजल तो यही, ठीक से देखेंगे तो न्यूट्रल वाली जगह भी नहीं कि ना सुखी है जी ना दुखी है। ये जो न्यूट्रल वाली स्टेज है वो ज्यादातर समय दुख वाली है क्योंकि ये जो न्यूट्रल वाली जगह है ना, यही लंबे समय तक होती है, तो कहते हैं बोर हो गए। जब बोर हो गए तो हम दुखी हैं, ये अभी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। बोर होने का मतलब क्या है, दुखी है। ये जो सुबह में बात हो रही थी कि है ना, वो जो बोला ना एडाप्टेशन है, एक्सेप्ट पॉइंट है हैप्पीनेस का, वो वही वाली जगह है जब वो नॉर्मल हो जा रही है। अरे कुछ नहीं है, वो सब एक्साइटेड स्टेट है और वो दुखी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो सेट पॉइंट तुमको कौन है, प्रॉब्लम ये है कि वो सेट पॉइंट बहुत देर तक रह जाता है, तो तुमको थ्रिल के लिए कुछ करना, चलो यार आज दारू पी के दारू पार्टी कर लेते हैं, ये क्या मतलब है। क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि ये तो खुशी में कर रहा है, ये खुशी उसी में नहीं कर रहा है, ये सब दुखी होकर ये कार्यक्रम है, नहीं तो नित्य उत्सव है। पार्टी करने के लिए बहाना थोड़ी ढूंढना है फिर, वह हमेशा आदमी उत्सव में ही है, क्या है। तो हम अभी क्या है कि इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सुख को पहचानना भी एक बड़ी काम है। ये हम अपना जो रोज का जिसको हम कहते हैं ना सुखी हैं जी ना दुखी हैं, ये न्यूट्रल स्थिति भी परेशानी है। तो अभी ये है कि अल्टीमेटली सुख को हम स्केल में नहीं नाप सकते, है ना। ये करके देखिए, सुविधा से जोड़े बिना तो किसी भी चीज का स्केल लगाना मुश्किल, और जैसे ही हम जोड़ते हैं फिर हम अपने लूप में फंस गए वहीं, फिर उसको नंबर 1 नंबर 2 करने में जुट जाएंगे। अभी जैसे विश्वास है, या तो है या तो नहीं है, लेकिन अब ज्यादा विश्वास कम विश्वास का क्या मतलब है। कोई आपसे 100 रुपया मांगने आ गया तो आपने दे दिया, तो अभी ज्यादा कम विश्वास है ना। मतलब कोई 1000 का विश्वास है, कोई लाख का है, अभी ऐसा ही है ना। तो उसका मतलब क्या, आपने जोड़ वहीं दिया ना फिर। तो सुविधा से जोड़े बिना आप क्वांटिफाई कर ही नहीं पाओगे, सही बात यह है। तो जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनका जो है कोई मेजरमेंट नहीं है, वो गुणात्मक, ठीक है। तो एक जांचने का मुद्दा यह है। तो ये जो चीजें अपन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये दिखाने का कोशिश है कि भाई ये दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, ठीक। अभी इसको और देखेंगे, जैसे इनका पूरा होने का विधि क्या है, वो भी अलग अलग है ना। मतलब अगर इसकी पूर्ति देखेंगे, इसको पूरा कैसे करेंगे,
तो ये जो सुख की आवश्यकता है ये समाधान से पूरी होती है ना, या समझ से पूरी होती है, ज्ञान से पूरी होती है ना? ये यहाँ पर जो शरीर की आवश्यकता है ये है ना, ये जो भी भौतिक रासायनिक चीजें हैं है ना, जो फिजियोकेमिकल थिंग्स हैं है ना, जो बाहर हमको दिख रहा है, शरीर की आवश्यकता यहीं से पूरा होगी। जीवन की आवश्यकता जो है वो समाधान से पूरी होगी। तो समाधान होता है तो जीवन में ठीक। तो इससे एक ही ये भी समझ में आता है कि ये इंटरमिक्सिंग नहीं है ना, कि मतलब भाई समाधान से आपके पास समाधान है लेकिन भोजन नहीं है तो भी नहीं चलेगा, भोजन है और समाधान है तब भी नहीं चलेगा। मतलब समाधान भी चाहिए, मानव के रूप में है ना, तो फिर दोनों चाहिए। मतलब शरीर है, जीवन है, जीवन की आवश्यकता समाधान है, शरीर की आवश्यकता भोजन है, तो भोजन भी चाहिए, समाधान भी चाहिए। भोजन समाधान को रिप्लेस नहीं कर सकता, समाधान भोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। कि मतलब वही है कि खाने का ब्रेक ना हो तो ये बहुत समय तक चलना मुश्किल है ना, कितना भी अच्छा समाधान बन रहा हो, है ना। तो ये दोनों ही आवश्यक है, ये हमको समझना है। और ये दोनों दो प्रकार की हैं, है ना, ये मतलब इसको समझना। जैसे अगर इसमें देखें, है ना, तो अभी ये देखेंगे, जैसे अगर इनमें भिन्नताएं देखने जाएं, आवश्यकता, तो ये क्या है, ये सभी हर मनुष्य के लिए एक जैसा है। ये अलग अलग है। ये कहना ठीक है नहीं है? जो शरीर से जुड़ा हुआ चीज है वो हर आदमी के लिए अलग अलग है, जो जीवन से जुड़ा हुआ चीज है वो सबके लिए एक जैसा है। मतलब हर आदमी, अब वो भी देखेंगे क्यों, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। जैसे कपड़ा है तो सबके लिए सेम है भाई, एकदम, है ना, कम्युनिस्ट सिस्टम लगा दो भाई, सबको जो है 2 ही मीटर में पहनना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ये नहीं चलेगा भाई। बच्चे को कम कपड़ा चाहिए, बड़े को ज्यादा चाहिए, जो लंबा उसको ज्यादा चाहिए। खाना है तो जो कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, बच्चा है वो एक ही खा रहा है। सर क्वांटिटी के आधार पे देखेंगे तब तो, अगर ऐसे मान लीजिए देखते हैं तो कपड़ा सबको चाहिए इस तरीके से, हाँ उसमें तो फिर कॉमनलिटी है, मतलब कॉमन है। हाँ, मतलब वही तो कॉमनलिटी का पॉइंट देखेंगे, देखना पड़ेगा ना। ये तो सही है। जैसे कोई आदमी अलग रंग का कपड़ा पहनेगा, जैसे कोई जीन्स भी पहनेगा, कोई धोती पहनेगा, मतलब नाम कपड़ा ही है है ना। मतलब कोई ब्रेड खाएगा, कोई कुछ और करके खा रहा है ना। तो खाना तो सबको चाहिए, है ना, क्योंकि शरीर है, लेकिन सबको एक ही प्रकार का चाहिए ये नहीं है। समझ में वैरायटी नहीं है इधर। जैसे समाधान, तो हमारा समाधान अलग, आपका समाधान अलग, ऐसा नहीं है। इधर तो क्या है कि इधर तो एक ही चीज है ना। ज्ञान समाधान सबके लिए एक जैसा है। तो हमारे लिए ज्ञान कोई और है, आपके लिए कोई अलग फ्लेवर का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। या हम तो जो है कुछ चीजें समझ के जो है समाधानित होते हैं, आपको पूरे एग्जिस्टेंस की चीजें समझनी पड़ेंगी। जितनी चीजों को मैं समझ के सुखी होता हूँ उतनी ही चीजें आपको समझ के सुखी होना। मतलब इधर क्या है, एग्जैक्ट सिमिलरिटी है, कोई फ्लेवर में चेंज नहीं।
मतलब उस अर्थ में अलग लिख रहे हैं। से गाड़ी है तो सबको गाड़ी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, जिसको कहीं नहीं जाना कहाँ के लिए गाड़ी चाहिए। हमारे गांव में मतलब अभी 10 साल 20 साल पहले तक देखेंगे कि कम से कम आपको 20 आदमी मिल जाएगा कि जो 20 किलोमीटर का रेडियस खींच दो तो कभी बाहर ही नहीं गए। तो उनको एरोप्लेन किस लिए चाहिए? ये नहीं, तो ये अलग अलग है। ये आपको अमेरिका जाना है तो साइकिल से जाना मुश्किल होगा। तो ये जो चीजें हैं तो इधर जो भी देखेंगे वो अलग अलग है। सब लोग एक ही कंपनी का एक ही प्रकार का मोबाइल यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सबके वही है कि मतलब मोबाइल भी सबको चाहिए, एक तो ऐसा नहीं है। दूसरा है कि मोबाइल में सबका सॉफ्टवेयर भी सेम नहीं है, सबके फीचर अलग अलग है, मतलब ये अलग है। उस सेंस में बोल रहा है कि ये हर आदमी के लिए यहाँ पर बहुत चॉइस है। इधर देखेंगे तो बहुत वैरायटी नहीं है, इधर सेम है। क्या समझना है वो भी निश्चित है, कितना समझना है वो भी निश्चित है, और समझ भी निश्चित है। मतलब मेरा कम समझ के काम चलता है, आपका ज्यादा समझ के काम चलेगा ऐसा नहीं है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जीवन जो है में एक जैसा है। अब वहां पर अगर वो निकालेंगे तो वो वही निकलता कि जीवन की चीजें सबकी एक जैसी है। मतलब हर जीवन का कॉन्स्ट्रक्शन एक जैसा है, हर जीवन का लक्ष्य एक जैसा है, हर जीवन का क्षमता एक जैसा है, इसलिए सब बाकी चीजें भी एक ही जैसी होंगी, नहीं तो मैच होना मुश्किल है ना। इधर क्या है, हर शरीर का बनावट अलग अलग है, साइज में भी अलग है। किसी का वित्त प्रकृति मतलब वात ज्यादा है, कहीं पित्त ज्यादा है ना। मतलब जो भी कोई आयुर्वेदिक वाले उनको समझेंगे तो कुछ ना कुछ है। भाई किसी को थोड़े से इसमें ठंडी ज्यादा लग जाती है, किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई किस तरीके से ट्रेन किया हुआ, किसी को ज्यादा धूप लग रहा है, कोई थोड़ा सा निकल रहा है उसके जो है स्किन पे छाले निकल जा रहा है, ये सब है। जैसे दवाई सबको सेम थोड़ी चाहिए, किसी को बिना दवाई के पूरी जिंदगी निकल गई। तो इस अर्थ में कह रहे हैं, तो क्या शरीर का जो चीजें हैं ये हाईली वेरिएबल है, इसलिए चीजें इधर हाईली वेरिएबल है ना। मतलब अभी और करने जाए तो क्या है कि जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो उनमें कोई भार नहीं है, शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें भार है। जब उनको आप मतलब वही है, वो नाप तौल में ही आ गया, वो क्वांटिटेटिव हो गया, मतलब है कि भार भी एक फैक्टर हो गया। शरीर से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो सब दृष्टिगोचर है, आंख से दिखाई पड़ती है। जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो दृष्टिगोचर नहीं है, वो ज्ञान गोचर है नहीं। जैसे सुख है, ये कोई दृष्टिगोचर चीज थोड़ी है ना। मतलब हम इसको जहां भी लिखना चाहें, है ना। तो ऐसा भी फिर बहुत सारी चीजें पहचान सकते हैं, है ना। मतलब अभी इसको जितना भी करना हो, तो अभी आप ये देखेंगे कि भाई इनको कोई चुरा सकता है, इसको कोई नहीं चुरा सकता, इसको आग जला सकता है, इसको नहीं जला सकता, ऐसा बहुत सारा है ना। परंपरा में मतलब वही है कि ये सब किया गया है। तो वो आपको करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, कि नहीं। मतलब बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं ना। तो कोई चीज है कि जिसको चोर चुरा नहीं सकता, है ना, आग जला नहीं सकती, तो ये सारी चीजें आप फिट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये है कि ये एक प्रकार की चीज है, ये दूसरे प्रकार की चीज है, और ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। दो चीजें हैं, ये कहने का मतलब। और एक से दूसरे को नहीं पूरा किया जा सकता है, इससे इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। दोनों को पूरा करना है और दोनों को अलग अलग पूरा करना है। मतलब इसको छोड़ देना है, ये छोटी चीज है ऐसा नहीं है, है ना। तो अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब अभी क्या हुआ है कि भाई ये जो दोनों
है कि भाई भौतिकवादी परंपरा में केवल यहाँ ध्यान दिया कि भाई शरीर के हिसाब से, इनफैक्ट ये है कि ये मान ही लिया है कि खाली शरीर ही है। अभी देखेंगे तो मतलब मॉडर्न जो भी चाहे रिसर्च कहें या साइकोलॉजी कहें, ज्यादातर आदमी अभी उसी जगह में केवल शरीर है ना, सब जो ब्रेन के न्यूरॉन से काम चल रहा है। ठीक, तो अगर आपने मान लिया या तो यही है या केवल इस पे फोकस किया कि इसी से सुखी होना है, तो फिर जो है कि अब इसका फिर क्या लक्ष्य बनेगा। अगर मान लीजिए केवल ये है तो लक्ष्य क्या है, फिर यही टोटल जाना क्या है, सुविधा। तो कितना है, फिर वो लगे रहो कि नहीं। अच्छा, दूसरा है कि केवल मान लिया कि है ना कोई एक ऐसा चीज है ना, तो फिर क्या करना है कि भाई केवल ज्ञान के लिए लगे रहना, तो फिर क्या इधर छोड़ देना। लेकिन ज्ञान के लिए लगोगे कैसे, तो उसके लिए कुछ मिनिमम है, नहीं तो एकदम है कि भाई वो करके चलना, मतलब छोड़ के ही चलना। लेकिन क्या है कि अगर जाके है ना हिमालय पे एक पैर पे खड़ा भी होना है तो भी कुछ चाहिए, नहीं तो पैर भी नहीं काम करेगा। तो उतना मिनिमम करते हैं, नहीं तो। लेकिन यह है कि मुख्य फोकस किधर है, यहाँ पर है। अभी क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही है, दोनों को पूरा करना। तो त्याग जैसा कोई चीज नहीं है। मतलब त्याग मतलब क्या चीज का त्याग, अभी जिसको त्याग भी कह रहे हैं, सुख का त्याग कि सुविधा का त्याग। सुविधा का, सुख के लिए सुविधा का त्याग। हाँ, अभी जो एट बेस्ट पॉसिबल है वो ये है कि नहीं। अभी जो लोग संन्यास लेके त्याग कर रहे हैं, वो क्या चीज का त्याग है, ज्ञान के लिए सुविधा का त्याग, है ना। किसके लिए, है ना, सुख के लिए, सुख की निरंतरता के लिए, मोक्ष के नाम कुछ भी हो, है ना, सुख शांति संतोष आनंद परमानंद चिदानंद, है ना, निर्वाण, बहुत सारे नाम, लेकिन मतलब इतने ही है। तो अभी यह है कि इसको भी करना है, इसको भी करना है। जब हमको यह समझ में आ जाए कि मुख्य बात इतना है, कार्यक्रम जीवन का है, मुख्य मतलब यही नियंत्रित करता है, तो इसको पूरा करने के लिए ये कितना चाहिए हम निश्चित कर सकते हैं। तो ये जो है शरीर के लिए चाहिए तो वो निश्चित हो जाए, तो हम जितना आवश्यक है उतना कर लेते हैं। अच्छा, जब तक इसका पता नहीं है तब तक ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि हम इसको इससे डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या है, बोला भाई सुख क्या चाहिए, निरंतर चाहिए। अगर आपको वो सुख सुविधा से मिलना है तो कितना चाहिए, फिर इसको भी निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर करना मतलब बहुत ज्यादा है, फिर आदमी लग गया। जैसे आप सिंपल सोचिए कि अगर कपड़ा जो है आपको शरीर के सुरक्षा के अर्थ में चाहिए, तो कपड़े की आवश्यकता निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप तय कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर ये कपड़ा पहन के हमको इधर भाव लेना है, सम्मान लेना है, तब निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी, अनिश्चित होगी। फिर तो है कि भाई कौन आदमी मिल जाए, है ना, किसको क्या पहन के इम्प्रेस करना है। मतलब प्रधानमंत्री भी हमारा 3 बार दिन में कपड़ा पहन लेता है, बदल लेता है ना। मतलब यहाँ तक का तो दिखाना है। तो नॉर्मल आदमी क्या है भाई, लोग मीटिंग में मतलब अलग अलग आदमी से मीटिंग करना है तो अलग अलग, नहीं तो कपड़ा तो वही कि नहीं। फिर कब कितना पहनना है ना, फिर वही है कि नॉर्मल पहने तो वो नहीं, फिर उसके बाद आ जाता है कि कितने पैसे का पहने कि नहीं, फिर कौन से ब्रांड का पहने, ये बहुत सारी चीजें। फिर उसमें हीरे जड़ के पहन रहा है कि नहीं। अभी मतलब करोड़ों का जो है कितना हो रहा है, वो ऐसे ही हो रहा है ना। तो जैसे ही आपने इधर से इधर की चीजों को जोड़ा और निकालने का कोशिश किए, वैसे ही अनंत हो जाता है। किसी से भी पूछे सुविधा की आवश्यकता सीमित है कि अनंत है, तो हर आदमी अभी बोलेगा अनंत। तो अनंत चीज को पूरा कर सकते हो कि नहीं, नहीं। अनंत चीज अगर पूरी नहीं हुई तो कभी समृद्धि होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब क्या, दरिद्रता के कारण कि नहीं दरिद्र भाई। जब तक समृद्धि कब होगी भाई, आपने
आवश्यकता ऐसे आवश्यकता को पहचान लिया, उससे ज्यादा पूरा कर लिया, तो आपको लगेगा भाई हमारे पास ज्यादा है, समृद्ध है। लेकिन क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास निरंतर है तो चाहे कितना भी हो, भैया अनंत तो नहीं है ना। जैसे अंबानी के पास क्या लग रहा है, अनंत सुविधा है, लोग काउंट करके बैठे हैं कितने मिलियन डॉलर ले हो, है ना। या जो भी क्या है अमेजन वाला, या आजकल पता नहीं है, लोग अपना चेंज करते रहते हैं भाई, है ना। जो भी नंबर 1 है उसका भी तो काउंटेड है ना, वो अनंत है कि सीमित है? सीमित है। उसको क्या लग रहा है कि जिसके पास है उसको लग रहा है कि पर्याप्त हो गया। अंबानी तो जॉब बेजोस के बारे में सोच के वही तो कह रहे हैं कि अरे वो जो है वही है अभी भाई, उसको थोड़ी लग रहा है कि ज्यादा हो गया, उसका प्रमाण तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा लगा हुआ उससे में ना भाई। वो उसको और बढ़ाने में लगा है, या दूसरे से छीनने में लगा है, या ऐसी योजनाएं बना रहा है। ये इतने आदमी आंदोलन क्यों कर रहा है महीने भर से? वो क्या है, ये समृद्धि के कारण हो रहा है कि दरिद्रता के कारण? तो ये बनी हुई है, चाहे जितना हो जाए। मतलब अगर ये दोनों को एक मान के चलेंगे, है ना, तो ये कुछ भी हो जाए पहुंचने वाले कहीं नहीं है, ये गारंटीड है। मतलब दरिद्रता की गारंटी और दुख की गारंटी, ये पक्का है। आदमी का जो मूल दुख है वो क्या है, ये दोनों को एक मानना। मूल भ्रम क्या है, वो भी यही है। भाई आदमी दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि यही सब एक मान के काम शुरू है, जीवन पहचान में नहीं आया। यही बात, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। और मानव का ठीक ठीक अध्ययन हुए बिना ये होना मुश्किल है। तो कम से कम है कि भारत में या जो भी अध्यात्म की परंपरा है उसमें कुछ चीज़ों को ठीक ठीक काफ़ी पहले, मैंने हजारों साल पहले लोगों ने पहचान लिया। भाई इंद्रियों में सुख जो है, मतलब मानव की चाहना सुख है, और वो इंद्रियों से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। इस चीज़ को बहुत पहले लोगों ने पहचान लिया, लेकिन कैसे होगी उसमें फिर मतभेद है ना, या कहीं और पहुंच गया। लेकिन ये चाहना है और इसमें नहीं होगा, ये तो एकदम क्लियर है बहुत पहले से। तो इसका मतलब ये है कि इधर से तो पक्का ही है कि कुछ नहीं होना है, लेकिन हम इधर लगे क्यों हैं? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये दोनों एक ही हैं, या ये होने से ये हो जाएगा। अभी आप ये देखें कि भाई इस तरफ जो शरीर से जुड़ा हुआ चीज है, इसके होने से ये हो जाएगा कि नहीं होगा, या इसके होने से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये समाधान होने से ये वाले चीजों को श्रम पूर्वक करके उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। मतलब ये भी करना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये बात ठीक है कि ये समाधान है तो इधर आसानी से हो जाता है, क्योंकि दो चीजें हैं। समाधान होने से इधर आवश्यकता कितनी है, एक तो ये फिक्स हो गया कि बहुत भगदड़ नहीं, तो आधा जो मन का भगदड़ है वो तो वहीं खत्म हो गया। दूसरा है कि इसको करने के लिए जो स्किल चाहिए या जो सीखना है, वो समाधानित आदमी ज्यादा ठीक से कर पाता है। कोई भी चीज को लर्न करना है या सीखना है, तो आप टेंशन में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा सोचेंगे, या आराम में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा सोचेंगे? आराम में ये वो तो अभी भी दिख रहा है। तो अभी वही रिसर्च ज्यादा अच्छा कब होगा, आदमी आराम में होगा कि परेशान होगा? अभी तो पूरा समय टेंशन में, लाइव ही टेंशन में आता है। अगर टाइम हो गया जी, अभी कहीं अटेंडेंस ना हो जाए, है ना, फिर पेपर छपेगा कि नहीं, इतने दिन में आ गया, नहीं तो कांस्टेंट भी है भाई इतने दिन में हो जाना है, और होना है वो भी बेस्ट जर्नल में, कि नहीं। फिर एक आदमी कंप्रोमाइज शुरू करता है कि अच्छा चलो बेस्ट नहीं तो उससे नीचे वाले में, फिर नहीं तो उससे नीचे वाले में, यही चल रहा है। तो अभी वही है। तो ये जो
यहाँ पे होने से इधर अब ऑटोमेटिक नहीं होता, करना पड़ता है, लेकिन ये आदमी फिर जल्दी कर पाता है। ये होने से ये इसका तो कोई खास रिलेशन नहीं, मतलब जिसके पास ज्यादा सुविधा वो ज्यादा समाधानी, ऐसा कोई चक्कर नहीं। जिसके पास ज्यादा बड़ी डिग्री वो ज्यादा समाधानी, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो तीनों जो कैटेगरी है, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, ये सभी के लिए उतना ही समझना है, कम ज्यादा नहीं। तो ये वाला भाग जो है अपने को स्पष्ट करना है कि ये दो प्रकार की चीजें हैं, दोनों आवश्यक हैं, दोनों को समझना है, दोनों को अलग अलग पूरा करना है, और इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते, है ना। जो निरंतर है वो निरंतर चीज से पूरा होगा, जो सामयिक है वो सामयिक चीज से पूरा होगा। तो ये एक बात है, अगर ये हमको ये दिख जाता है तो हमको ये समझ में आ सकता है कि जीवन एक अलग प्रकार की वास्तविकता है, शरीर एक अलग प्रकार की वास्तविकता है, ये दो प्रकार की चीज है। ये इतना समझ में आता है। अभी जब इनकी क्रियाओं को देखने जाएं, है ना, तो जीवन में कहा कि यहाँ पर जानना, मानना और पहचानना, निर्वाह करना है। और यहाँ पर केवल पहचानना, निर्वाह करना। थोड़ा सा इसको भी समझ लेना। पहचानना का मतलब ये जानने मानने का है ना, जैसे शरीर के साथ क्या है, ये पहचानना, निर्वाह करना। मतलब शरीर जो है कोई चीज, जैसे भाई कोई भी चीज है ना, मतलब जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है ना, मतलब जो नॉर्मली जिसको पहचानना, निर्वाह करना कह रहे हैं वो मतलब शरीर के अर्थ में ऐसे देखेंगे तो जो भी ताप, दाब, है ना, विद्युत, ये वाले जो चीजों, प्रकाश, इनसे जो ध्वनि, ये सबसे जो पहचानना है वो है ना, और उसके साथ फिर उसका निर्वाह करना। तो अल्टीमेटली क्या है, तो शरीर एक प्रकार से पहचानना, जीवन का जो पहचानना, निर्वाह करना है वो मानने के आधार पर है। मतलब जीवन पहले कुछ मिनिमम मानना तो सभी में है, मानना है इसी आधार पर जीवन है। अभी जानना भले नहीं हुआ है, लेकिन हर जीवन में मानना तो दिखाई पड़ेगा। तो जीवन में जो पहचानना, निर्वाह करना है वो मानने के आधार पर, या इसको और कहेंगे तो किसी न किसी दृष्टि के आधार पर है ना। अब जैसे है ना, जो हम लोग जो नॉर्मल पहले एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई जैसे शरीर में सुई चुभो रहा है, तो शरीर का पहचानना, निर्वाह करना क्या है कि भाई अगर सुई शरीर से कड़ी है तो शरीर के अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इतना ही हो रहा है ना। नीडल जो है अंदर घुसेगी, अगर वो कड़ी है तो घुसेगी, रबड़ की है तो नहीं जाएगी। शरीर तो यही पहचानना। जीवन का पहचानना कैसा, जीवन मानने के आधार पर पहचानेगा। अगर उसने डॉक्टर माना है तब उसको सहयोग करता है ना, कि भाई ये करना। लेकिन अगर उसको विरोधी माना है तब नहीं, सहयोग नहीं करेगा, विरोध करेगा।
जबकि शरीर में यह है कि शरीर में तो चाहे विरोधी चुभे या डॉक्टर करे, वो एक ही जैसा रिस्पॉन्स। तो ये समझना। या पहले मान लीजिए कि जीवन में किसी कारणवश डॉक्टर माना हुआ है, थोड़े समय के बाद मानना बदल जाए, है ना? भाई किसी ने फोन करके बता दिया कि भाई ये जो आदमी है ये आपके दुश्मन से मिला है, तब क्या हुआ? मानना बदल गया, इसलिए फिर पहचाना निर्वाह करना बदल गया। तो वो पहले सहयोग करने के मूड में था, ऑपरेशन टेबल पर लेट गया, अभी वो उठ के भागे। तो इसका मतलब यह है कि जो जीवन में जो चल रहा है वो मानने से जुड़ता है। तो जीवन जो है वो जो मानता है या जो उसकी दृष्टि है, उसके आधार पर उसका पहचानना निर्वाह करना है ना। पहले दृष्टि है, फिर किसी लेवल पे लक्ष्य है ना, उसके अर्थ में चीजों को पहचानना। शरीर में केवल पहचानना निर्वाह करना। जैसे ट्रेन में या आप टैक्सी ले बुलाए, टैक्सी में कितने आदमी बैठ सकते हैं? तो अगर आपने शेयर टैक्सी बुलाई है ना, और आप अगले को विरोधी मानते हैं या इनडिफरेंट हैं या मतलब जो भी है आप अपना नहीं मानते हैं, तो अगर 3 आदमी के बैठने का सीट है, चौथा जैसे ही आया तो आपको समस्या शुरू हो जाती कि नहीं? या 2 मोटे मोटे आदमी बैठ कर तीसरा आ जाए तो तुम बोलते हो कि नहीं यार वो है ना, साथ दूसरी जगह बैठो। क्यों? ये क्यों है? क्योंकि शरीर को दिक्कत होगा, मतलब जहाँ कहीं ये होगा। लेकिन अगर आपने मित्र पहचाना हुआ है तब देखो, तो कुछ भी करके है ना, थोड़ा बहुत जगह बैठ बन ही जाएगी कि भाई ठीक है। जबकि शरीर को दिक्कत तो उतनी ही है ना। ट्रेन में सही ट्रेन में तो अक्सर है ना कि जान पहचान का आदमी आता है तो आदमी कुछ कुछ करके जगह बना लिया। लेकिन अगर कोई वैसे है तो वो बोलेंगे कि नहीं आराम से बैठना है। तो शरीर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दिक्कत उतनी ही है, चाहे विरोधी हो या संबंधी हो। लेकिन जीवन में जो है कि भाई दुखी होंगे सुखी होंगे, क्या है वो हम क्या माने हुए। तो ये जो चीज है इसको आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो घर का खाना और बाहर का खाना तो एक ही जैसा है। मतलब वो हो सकता है कि मतलब अगर आप होटल में भी सिंपल खाना बनता ही है, तो दोनों में अंतर हो सकता है, ये हम मान लेते हैं कि घर का खाना है तो अच्छा ही होगा, माँ ने बनाया है तो और होगा, किसी और ने बनाया। तो मतलब ये है कि हमारे मानने पर निर्भर कर रहा है। अभी क्या है कि भाई जैसे शब्द ही है तो कौन बोला उस पर डिपेंडेंट है। मतलब एक ही जो है डांट अलग अलग आदमी से अलग अलग काम कर रही है, जबकि कान पे क्या हो रहा है उतना ही है। मतलब शरीर तो वैसे ही पहचान रहा चाहे जो ही डांटे। तो मुद्दा ये है कि ये जो पहचानना निर्वाह करना है, ये जीवन में अलग प्रकार से है, शरीर में अलग प्रकार से। शरीर में केवल पहचानना निर्वाह करना है। तो या कोई भी जड़ इकाई में देखेंगे तो ऐसे ही है। मतलब जड़ इकाई का मतलब शरीर, अब जिन चीजों से मिलके बना वो सब जड़ है, शरीर को भी जड़ ही कह रहे हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ में क्या है, पेड़ में मानना नहीं है। मतलब पेड़ जो है पानी को पहचानता है। पहचानना निर्वाह करना वो मतलब एक तरीके से मानवीय भाषा में अगर देखें तो पेड़ पानी को पहचानता है, या पेड़ को क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो पहचानता है। उसके हिसाब से निर्वाह करना मतलब उसको ग्रहण करता है या नहीं करता। जैसे एक ही खेत में आप नीम लगाते हैं, वो मीठा होता है, न्यूट्रिएंट्स तो वो खेत से ही लेता है। करेला जो है कड़वा होता है। तो अल्टीमेटली ये है कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पानी जो है कितना लेना है कितना नहीं लेना है। गन्ना बोएंगे उसमें ज़्यादा पानी लगेगा, है ना, गेहूं बोएंगे उसमें कम पानी लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, तो कितना पानी लेना है कितना नहीं लेना है, ये उसको वो पहचानता है, ऐसा कह रहा है।
पेड़ में ये नहीं है कि भाई पानी देने वाला कौन है। मतलब हम पानी दें तो वो अलग रिएक्ट करे, है ना, और आप पानी दें वो अलग बढ़े, ऐसा नहीं है। लेकिन आदमी के साथ अलग है। मतलब जिसको दुश्मन माना हुआ है, अगर वो पानी देता है तो फेंक के मारेगा, चाहे जितनी प्यास लगी हो कि नहीं। तो ये अलग प्रकार का चीज है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जहां पर भी जीवन है वहां पर एक मानने का चीज है। जैसे पदार्थ है ना, जैसे मटेरियल है, तो लोहा जो है पानी को अलग तरह से पहचाना हुआ है, हवा को पहचाना हुआ है ना। तो उनके साथ वो अलग तरीके का व्यवहार। मतलब लोहे में जैसे जंग लगना है तो उस पर पानी कौन डाला है उससे डिपेंडेंट नहीं है ना, वो वैसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जहां पर केवल पहचानना निर्वाह करना है उसको जड़ कह रहे हैं। तो जो शरीर है वो उसको उसमें केवल पहचानना और निर्वाह करना है ना। तो शरीर में जो पुष्टि है वो खाना कौन दे रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जीवन में जो है वो अलग प्रकार का चीज है। तो जैसे कुत्ता है ना, तो वहां पर क्या है, मानना है कि नहीं है? वो जो खाना देता है उसको डिफरेंट मानता है, जो खाना नहीं देता है उसको डिफरेंट मानता है। जो खाना देता है वो लात मारता है, कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी लोग मार रहा है तो वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना। गाय का भी ऐसे ही है ना, कोई दूसरा खरीद के ले जाता है, कोई मतलब दूध जो है में अंतर आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रकार की ऐसी इकाई है कि जिसमें केवल पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। एक प्रकार की चीज है जिसमें मानना हो रहा है या मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करना। तो ये जहां पे मानना दिख रहा है उसको हम चैतन्य इकाई कह रहे हैं। मतलब मानने के साथ जानना हो जाए तो जानने के आधार पर मानना, मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह। सही पूरा प्रक्रिया तो ये है। लेकिन ये मिनिमम मानना तो जहां पर दिख रहा है, क्योंकि केवल मानने के आधार पर है तो इसका मतलब है कि आपने अगर सही माना हुआ है तो अलग तरीके से चल रहा है, गलत माना हुआ है तो अलग तरीके से चल रहा है। लेकिन जानना हो जाए तो वो फिर समाधान के अर्थ में ही होगा, फिर सुखी ही होगा वो जगह। तो अभी ये कह रहे हैं कि मिनिमम मानना जहां पर है वहां पर ये जो इकाई है उसको चैतन्य इकाई का, कॉन्शियसनेस का या कॉन्शियसनेस यूनिट का ये। तो अभी अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये जो जीवन है ये चैतन्य है और शरीर जो है वो जड़ इकाई है। इनके अगर वर्ग इनको कैटेगरी करें तो ऐसा है। ये ठीक हुआ यहाँ तक। तो ये जो मानने की क्रिया है ये हमको ठीक से करना है ना। मतलब ये इसको पहचानना जरूरी है कि मतलब जहां जहां पर मानना है वहां वहां पर पक्का है कि जीवन है ना। वो एक अलग प्रकार की इकाई, चैतन्य इकाई। तो वहां पर जो है ये अलग तरीके से देखना पड़ेगा। उसके साथ निर्वाह अलग प्रकार का, जड़ के साथ निर्वाह अलग प्रकार का। ये ठीक देखो, जैसे मच्छर है, अब उसमें जीवन है कि नहीं ये शोध का विषय है। तो उसमें मनवा सकते हैं या जितने भी अभी ये जैसे ये पीली वाली ततैया है, ये इसका क्या है?
ये सबको ही मारेगी, हैं? ये तो सबको ही मारेगी मतलब वही वहां पे पहचानना निर्वाह करना है। वो कोई एक चीज को पहचानता है, जैसे मच्छर है ना। आप बाहर निकलेंगे तो कई बार आपको दिखेगा कि वो सब आप ही के पास है, बाकी कहीं नहीं जा रहा। हाँ, तो वो कोई एक चीज को पहचानता है। तो बेसिकली क्या है कि वो CO2 कंसंट्रेशन पहचानता है, उसके वजह से आगे बढ़ता है। मतलब है कि आपकी जगह पे कुछ और दूसरा आदमी आपको नहीं पहचान रहा है सही बात, उसकी जगह कोई और भी होगा तो भी वही करेगा। तो ये जो पहचानना है, मैं वही कह रहा हूँ, वो हम पहचानने निर्वाह करने से कंफ्यूज हो जाता है। पहचानना निर्वाह करना मतलब कोई एक इकाई से, उसके ताप से, ध्वनि से, प्रकाश से, है ना, ये सब चीजें जो हो रहा है वो उसमें मानना नहीं है। मतलब वो जो है वो जड़ी है, वो पहचानना निर्वाह करना। और ये मतलब प्राण अवस्था में भी है, पदार्थ अवस्था में भी है ना। जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ क्या है, प्रकाश को पहचानता है। तो जिधर से लाइट आ रहा होता है उधर बढ़ गया। तो ऐसा थोड़ी कि वो पहचानता है सूरज को, मतलब मानता है ना, वो नहीं। जड़ जो है किधर जाएगी, जिधर उसको पानी मिलता है या जिधर ये चीज है। तो वहां पर पहचानना और निर्वाह करना, वहां पर मानना जैसा नहीं है। ये इसको अपने को हाईलाइट करना। मानने वाले में सर बोल सकते हैं कि चॉइस है वहाँ पे, वही चॉइस है। और दूसरा है कि वो अलग अलग आदमी को अलग अलग पहचाने। यहाँ पे चुनाव चॉइस नहीं है, यहाँ पे वो है तो ले रहा है। वही जैसे प्रकाश को पहचानता है तो प्रकाश जहां पर होगा वो वैसा करेगा। और सारे कीड़े हैं, वहां पर जीवन नहीं है, मानना जैसा कुछ नहीं है। वो एक प्रकार का साउंड या जो है प्रकाश या कोई एक इससे चलता है। जैसे चींटी है, तो अभी आप देखिए उसमें क्या है, क्या चीज के आधार पर, मतलब गंध के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ये एक तरीके से अपने को इन चीजों को और ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा कि वो पहचानना निर्वाह करना ही है या उसमें मानना भी है। तो सर ये जीवावस्था ना ज्ञानावस्था में ये चारों चीज आ जाएगी ना? क्या चीज? जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, हाँ। जीवावस्था और ज्ञानावस्था में। हाँ वही तो अभी है कि जीवों तक है कि मेनली मानना के आधार पर। हाँ, मानव में जो है वो जानने तक का पॉसिबिलिटी के साथ। मतलब जानना तो वहां भी है, लक्ष्य प्रयोजन सिद्ध हो गया ना सर। हाँ। जानने वाले में मतलब जानना पूरा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मानव शरीर के साथ है या मानव में है। जीवों में वही है कि जो कल्पनाशीलता है वो उतना नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन तो वही, आपको जीवन तो पूरे कैपेसिटी के साथ, लेकिन वहां पर प्रमाणित नहीं हो, ये जागृत नहीं हो सकता, ऐसा है। तो वही है। तो जीवावस्था मतलब जब डिफाइन कर रहे हैं तो जीवावस्था तो ये जो इतने भी मतलब कीड़े मकोड़े वो सबको रखा तो जीवावस्था में है। लेकिन अगर बेसिक कैटेगरी करेंगे तो वो जो है मतलब एक तरीके से है तो वो प्राणावस्था जैसे ही, लेकिन उसमें एक अंतर शुरू हो गया, वो है ब्रेन का ट्रांजिशन। वही वो ट्रांजिएंट वाली जगह है। मतलब जैसे बीज है, तो अब बीज को क्या बोलेंगे, वो प्राण में है कि पदार्थ में है? बीज भी ट्रांजिटिव हो गया, वही, क्योंकि है तो वैसे पदार्थ जैसे ही, तो वो है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन वही है। तो जीवावस्था मतलब कहना वहां से शुरू कर दिए कि जहां से एक सेंट्रल मतलब कंट्रोलर जैसा बन गया है ना। मतलब ब्रेन जैसा कोई चीज जो सेंट्रली उसको कंट्रोल कर रही है, वहां से शुरू हो गई, उसको जीवावस्था में रख दिया। लेकिन वो जीवन वहां पर है कि नहीं वो देखना होगा। जैसे पेड़ है तो पेड़ में कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, तो जहां से ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हुआ है ना, वहां से मतलब उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। फिर
ये ब्रेन वाले में भी दो कैटेगरी हो गई, एक जीव की हो गई, एक मानव की हो गई। तो अब अगर ठीक से देखेंगे तो एक प्रकार की चीज है जिसमें ब्रेन भी नहीं है, मतलब पेड़ पौधे हो गए। फिर एक हो गई कि जिसमें ब्रेन है और उसमें जीवन नहीं है। फिर एक है जिसमें ब्रेन है, जीवन भी है, लेकिन उसमें मतलब है कि कुल मिलाकर केवल जीने की आशा, वो अपने को मतलब शरीर मान के ही चल रहा है। एक जगह पर है कि मतलब ब्रेन, मतलब वही, अब ब्रेन को भी देखेंगे तो एक को कहा कि केवल ब्रेन है, फिर एक समृद्ध मेधस है, मतलब मेधस है। तो अभी अगर कैटेगरी आप शुरू करें तो मेधस नहीं है, फिर मेधस है लेकिन जीवन नहीं है, फिर एक समृद्ध मेधस है और जीवन है, फिर एक समृद्ध पूर्ण मेधस है और जीवन है, समृद्ध पूर्ण मेधस और भ्रमित जीवन है, और फिर समृद्ध पूर्ण मेधस और जागृत जीवन है। इतनी कैटेगरी आप बना सकते हो। तो अभी हम आखिरी से एक पहले वाले तक पहुंच आए हैं। ये नेचर का ये है पूरा, मतलब अवस्थाओं को बता वही, ये जितनी चीजें दिख रही हैं वो सबको आप इतने कैटेगरी में देख सकते। तो इस कैटेगराइजेशन के अर्थ में जब हम अध्ययन करेंगे तो कोई एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो वही है, तो मानव में जो कुछ भी है, तो अभी मानव को देखें तो इसीलिए कह रहे हैं कि मानव में जीवन भी है और शरीर भी है। तो ये जो मेधस है वो शरीर का पार्ट है, तो ब्रेन जो है वो शरीर का पार्ट है। तो अभी यहाँ पर वही कह रहे हैं, तो जहां पर मानना है, तो अब अगर मानव को देखेंगे तो क्या है, मानव में चैतन्य और जड़ का संयुक्त या सहअस्तित्व में है। तो अभी ये जो इतना सारा करने का आशय ये था कि इससे कम से कम हमको ये समझ में आ सकता है कि शरीर एक अलग प्रकार की इकाई है, जीवन एक अलग प्रकार की इकाई है ना, या जीवन जो है चैतन्य इकाई है, शरीर एक जड़ इकाई है। दोनों की क्रियाएं अलग अलग प्रकार की हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हैं। उससे हमको समझ में आएगा कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि अभी क्या है कि भाई दोनों को अलग है या एक है, ये कैसे करेंगे, तो उसको एक स्थूल रूप में ये किया है। क्योंकि इसको पहचाने बिना अभी एक मान के तो हम फंस गए हैं जहां भी दिख रहा है। तो ये दोनों ही वास्तविकताएं हैं, इनके अध्ययन करना है। तो इनको जितना फाइननेस से अध्ययन करेंगे उतनी मतलब है कि अपने बारे में क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी इन्हीं क्रियाओं को फिर अब आगे देखना शुरू कर सकते हैं कि ये जीवन और शरीर का इंटरेक्शन कैसा है ना, मतलब ये जो माइंड और बॉडी में क्या हो रहा है, या माइंड में मतलब इन दोनों का प्रभाव कैसा है। तो अभी जैसे है कि हैप्पी हार्मोन्स और कुछ और कैटेगरी है, माने अनहैप्पी हार्मोन, आदमी ने हैप्पी केमिकल्स एंड अनहैप्पी केमिकल्स, हाँ ऐसा पहचाना। तो वो है कि भाई जैसे ऑक्सीटॉक्सिन बना, या मतलब वही है कि जब आदमी टेंशन में है तो ब्रेन में कोई अलग प्रकार के केमिकल जनरेट हो रहा है, आदमी जब आराम में है या प्रसन्न चित्त है तो अलग प्रकार की चीज़ें हो रही। तो ये सब तो आदमी ने पहचाना। लेकिन अभी वही है, तो ये जो खुशी होना है या सुख है ये जीवन में है, ये अभी नहीं दिख रहा। मतलब वो प्रभाव तो पड़ ही रहा है, ये तो बात सही है, मतलब ब्रेन के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये है, लेकिन जो स्थिति है वो जीवन की है। ये जो कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है, या परेशानी है, स्ट्रेस है, वो सब कहाँ है? जीवन में वो है। तो जीवन की स्थिति के आधार पर शरीर पे कुछ प्रभाव होता है ना, मतलब वो तो दिख ही रहा है कि भाई क्योंकि मतलब चाहे भ्रमित आदमी हो या जागृत आदमी हो, जीवन के स्थिति के अनुसार शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है। शरीर जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर ही रहा है।
आप खाना देखते हैं, लार आना शुरू होता है, मतलब उसके लिए कोई बटन नहीं है कि आप दबाना भूल गए। तो वही है। तो अब शरीर मतलब जीवन में अगर कोई टेंशन है तो और भी कुछ चीज़ें एक्टिवेटेड है भाई, ब्रेन पे वो अलग तरीके का चीज़ें चल रही हैं, तो उससे फिर कुछ और हो रहा है। तो शरीर की स्थिति के आधार पर जीवन मतलब जीवन की स्थिति के आधार पर शरीर में कुछ ये नॉर्मली क्या है कि आप डर जाते हैं तो क्या हो गया, सांस चेंज हो जाता है, सांस का पैटर्न पूरा चेंज हो गया कि नहीं। तो अभी वही है। तो ये जो कनेक्शन है ना, मतलब वो अपन धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो अभी देखेंगे तो जीवन में जो जीवन का को अब अगर और अधिक समझने जाएं तो जीवन जो है को हम कुछ क्रियाओं के समुच्चय के रूप में समझते हैं, है ना। मतलब जीवन एक इकाई, इकाई बराबर क्रिया, इकाई जो भी आपको दिख रही है वो कोई ना कोई एक्टिविटी है ना। तो जीवन भी क्या है कि वो कुछ क्रियाओं का समुच्चय है। तो उन क्रियाओं को जो समझने जाते हैं उसमें एक प्रकार की क्रिया है जिसका नाम दिया है मन, है ना। उसको आगे देखेंगे। तो मन में मतलब आस्वादन की क्रिया हो रही। ये जो मन है मतलब जीवन मन के थ्रू फिर पहले प्राण से कनेक्ट, वही जीवन, या उसको ठीक से करें तो मन, प्राण, हृदय, फिर मतलब वो बाकी पूरा शरीर, ये काइंड ऑफ कनेक्शन है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो जो जीवन का स्थिति है उसके आधार पर फिर जो मतलब प्राण का स्थिति है वो बदल जाता है। मतलब ये कनेक्शन ऐसा, धीरे धीरे उसको और ठीक से समझेंगे। बट कुल मिलाकर ये है कि अभी जो समझने का ये आइडिया ये है कि कम से कम ये दो प्रकार की चीज़ें हैं, ये अपने को दिखने लगे, है ना। उनको जो और फाइननेस से हम देखेंगे तो दिखेगा, है ना। तो मतलब इस दर्शन में ये जो चीज़ है जो कि मतलब परंपरागत जो अंडरस्टैंडिंग है उससे डिफरेंट है ना। मतलब पहले तो ये माना है कि शरीर से भिन्न कोई चीज़ है ना। मतलब माइंड का कॉन्सेप्ट है ही, है ना। लेकिन अब वो माइंड क्या है ना, उसके आगे क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है ना। वो इकाई है या नहीं है ऐसा बहुत नहीं कह रहा है ना। तो ये जैसे कुछ आदमी सोच रहा है ना, या मतलब कल्पना कर रहा है या सोया हुआ है ना, ऐसी बहुत सारी स्थितियों की बात तो है ना। मतलब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, है ना, ये सब तो चीज़ें मतलब आदमी ने ये स्टेट्स को पहचाना है, तो उसके आधार पर उसको कुछ करने का काम भी हुआ है। तो अभी अपन जो यहाँ पर जो प्रपोजल ये है कि कम से कम ये दो अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग प्रकार की हैं। इतना देखने से ये हमारे में भास आभास बनेगा, कम से कम अभी, है ना, उसको नहीं भी देखें तो ये तो बनेगा कि भाई ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। इतना स्पष्टता होने मात्र से ही, केवल इतने मात्र से भी हम अपने जीने में बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंगे। मतलब अभी हर समय देख सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो शरीर के लिए है या जीवन के लिए है। अभी जो हमने बहुत सारी चीज़ें मान रखी हैं कि ये हमारी आवश्यकता है, वो आप देखिए वो आवश्यकताएं ज़्यादा किसकी हैं, जीवन की हैं, शरीर की हैं? शरीर की जीवन की। मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमने ये कंफ्यूजन के कारण माना है, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें हैं। मतलब आप लिस्ट बना के देखिए, है ना। मतलब इच्छाएं जितनी भी हैं उनकी लिस्ट बनाइए, देखिए कितनी चीज़ें शरीर से जुड़ती हैं, कितनी मन से जुड़ती हैं। शरीर की तो बहुत लिमिटेड है। मतलब खाना, कपड़ा, मकान के अलावा तो पूछना मुश्किल है शरीर के लिए क्या चाहिए। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी किसके लिए चाहिए? यूज तो शरीर ही करेगा, लेकिन क्या है, आवश्यकता किसकी है, मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? जीवन से। और शरीर से भी हुआ अगर आप जोड़ोगे तो शरीर तो चाहे BMW में बैठे या जो है 800 में बैठे, उसको कोई फर्क है ना। मतलब
उसको वही है कि गाड़ी और अच्छी गाड़ी आजकल है ना, कपड़े और अच्छे कपड़े, ये जो ब्रांड है वो क्या है, अच्छे कपड़े। ये सब जीवन मतलब का भारत में तो ये है कि ज्यादातर समय हाल ये है कि भाई मोटा मोटा है कि एक बंडी एक लंगोटी से ज्यादा का कुछ जरूरत नहीं है, सही अर्थ में तो इतना ही है। यहाँ के यहाँ ठंडी पड़ रहा है, कुल मिलाकर 2 महीने है, और कभी बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो गया तो एक अलग है। लेकिन ये जो बाकी इतना हम जोड़ के रखे हैं वो सब तो जीवन का ही कार्यक्रम है। जीवन का कार्यक्रम मतलब हम उससे सुख निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे घर और बड़ा घर, शरीर के लिए कितना चाहिए घर, 1 BHK हैं? एक घर और BHK मतलब एच की भी जरूरत नहीं है, ये तो फिर भी जरूरत पड़ सकता है। इस शरीर के लिए जगह कितनी चाहिए, है ना, 6x3 ही पर्याप्त। तो अभी ये देखेंगे कि ये शरीर की चीजें मतलब लिमिटेड है ना, मतलब ये जो शरीर की आवश्यकता है अभी यहाँ पर ये जो निरंतर है, ये सामयिक है, ये मात्रात्मक है और सीमित भी। यहाँ पर हम सीमित भी लिख सकते हैं, ये हमको सीमित मात्रा में चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। क्वांटिटी हो तो तो अभी यहाँ तक मतलब है कि हम ठीक से देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे कि जीने, अगर हम केवल इतना भी हमको समझ में आ जाए कि ये 2 चीज़ हैं और हम किसके लिए कर रहे हैं, उस स्पष्टता से करना शुरू करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, मतलब काफ़ी भगदड़ इतने से भी खत्म होता है। क्योंकि तो यहाँ से एक चीज़ ये भी समझ में आता कि मुख्य काम क्या है, समाधान को इंश्योर करना। और अभी जो समय और प्रयास है वो क्या चीज को इंश्योर करने में लगा हुआ, सुविधा। मतलब जो भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो क्या, उससे क्या है, समाधान निकलेगा या नौकरी निकलेगा, और नौकरी से पैसा निकलेगा। इनफैक्ट ये है कि जिन कोर्सेस को पढ़ने से नौकरी में कोई फायदा नहीं होता उसको आदमी पढ़ भी नहीं रहा है मतलब पढ़ाना भी शुरू कर दो तो भी, बल्कि हाल तो और उल्टा हो गया कि जो नौकरी में काम भी है ना, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और ग्रेड कम आएगा, वो भी नहीं पढ़ रहा है कि नहीं। तो जहां ग्रेड अच्छा आ जाए वहां तक काम है। तो अभी वही है, तो इतना भी करने से हमारे दृष्टि में काफी ये आ जाता है, क्योंकि वही है ये जीवन, मतलब आदमी जो है जीवन का जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं एक निश्चित दृष्टि से जुड़ता है। ये जो मानना लिखा है ना वही है, तो पहले दृष्टि है फिर वो लक्ष्य के लेवल तक जाएगा। तो जो समझना है वो किसी न किसी लक्ष्य के साथ ही, जागृति जो है वो किसी लक्ष्य के साथ ही है, लक्ष्य के बिना जागृति नहीं है। अल्टीमेटली पहले तो आपको अपने में तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा नहीं भाई, हमको जागृत होना है, हमको सुखी होना है, हमको निरंतर सुखी होना है। ये ना हो और आदमी धक्के विधि से पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। तो ये एक जगह है। अभी फिर यह है कि आप अगर अपने को और ठीक से देखना शुरू करेंगे तो अपने बारे में कुछ चीज़ें और ठीक से पता लगेंगी। जैसे अभी अगर मोटा एक्टिविटीज़ को, इन्हीं एक्टिविटीज़ को और अगर इसमें करेंगे तो उनको हम मोटा मोटा जो पहले कहते हैं कि 2 कैटेगरी में देखें, एक जानबूझ के होने वाली क्रिया है ना, एक जो है अपने आप हो रही। तो बॉडी में ये दोनों प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती। जैसे बाल बढ़ रहा है तो ये जानबूझ के काम कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है।
मतलब एक अपने कोई एक चीज है कि जो जिम्मेदारी लेता है ना, कि मैं कर रहा हूँ, से उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो उसमें है कि भाई आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मैंने किया। से बाल बढ़ रहा है, उसमें ये नहीं कह रहे हैं आप कि मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना, या फिर खून दौड़ रहा है, खाना पच रहा है, ये सब क्या है, ये अपने आप हो रहा है। ये कह रहे हैं ये केवल शरीर की क्रिया है। उसके बाद है कि एक प्रकार का चीज है कि जिसमें शरीर भी इन्वॉल्व है और मैं भी है, जीवन भी है, जैसे चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसमें क्या है, चलने का निर्णय क्या है, हमारे कितने स्पीड से चलना है, कितना बड़ा फर्क मतलब रखना है, ये सब हम हर समय देख रहे हैं। इसमें दोनों इन्वॉल्व है ना। हम खाली सोच रहे हैं, इसमें फिर नहीं इन्वॉल्व है ना, जीवन की क्रिया। तो अभी अगर मोटा मोटा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दो चीज़ों में कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ है कि जो जानबूझ के हो रही है, एक चीज़ ये है कि जो हम मतलब अपने आप हो रही है। तो अपने आप जो हो रहा है वो केवल शरीर की क्रिया है। तो अभी अगर देखेंगे तो अब फिर मतलब वही है कि उसको जितना हम अच्छे से एनालाइज करेंगे उतना और आगे पता चलता है। तो अभी जो आदमी जगा हुआ है उसमें क्या है, वो दोनों प्रकार की दिख रही है ना, जानबूझ के होने वाली भी दिख रही है, अपने आप भी होने वाली दिख रही है। जब आदमी सो जाता है तब नींद वाले आदमी को देखेंगे आप, है ना, तो वो मतलब अपने आप चलने वाली तो दिख ही रही, भाई सांस चल रहा है, खाना पच रहा है, वो सब तो हो ही रहा है। लेकिन ये जानबूझ के वाली है कि वो कभी कभी दिखेगी, भाई करवट बदल रहा होगा, है ना, मतलब करवट जानबूझ के बदल रहा है या अपने आप हो जा रहा है, हाँ जानबूझ के ही बदल रहा है ना, तो वो चादर ओढ़ लेता है। तो ये जो काम है ये आपको दिखाई पड़ेगा। फिर एक आदमी है कि जो बेहोश हो गया है ना, उसमें क्या है, उसमें जानबूझ के वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने आप चलने वाला हो रहा है ना। फिर एक आदमी जब पूरा मर गया तो दोनों बंद हो गए, कुछ नहीं दिख रहा है ना। ये मतलब मोटा मोटा देखेंगे तो ऐसा है, मतलब उसको और करेंगे, मतलब उसको और वही जितने फाइननेस से देखेंगे उतना ठीक हमको दिखेगा। थोड़ा और वही कि जैसे अभी क्या होता है कि जैसे सो कौन रहा है, शरीर सोता है कि जीवन सोता है, पूछ सकता है। मतलब शरीर में कोई सोने की आवश्यकता भी किसको है, शरीर को कि जीवन को? शरीर को। जब थकेगा जो मेंटेनेंस का कार्यक्रम है वो उसी से होना। सोना है कि नहीं सोना है ये भी निर्णय जीवन का है ना। या अभी देखेंगे ना जीवन की स्थिति में ये जो मतलब क्रियाएं हैं उसमें फर्क क्या पड़ रहा है ना। जैसे एक आदमी मानिए कि जो केवल ऐसे ही चादर ओढ़ के लेटा है ना, और एक आदमी जो है कि जो नींद में सोया है, मतलब उसको नींद आ गई, वो दोनों में क्या अंतर है। जैसे अगर भूख लगे या प्यास लग जाए, गर्मी में प्यास लगी तो क्या करेंगे, पानी पी जो चादर ओढ़ के ऐसे ही लेटा हुआ है वो भी उठ के पानी पी लेता है, जो सोया हुआ है वो भी उठ के पानी पी लेता है। तो एसी में सोया है तो ठंडी लगेगी तो दोनों उठ के चादर ओढ़ लेता है। कई बार बगल में रखा रहता है वो ओढ़ लेता है, उसको पता भले नहीं चला। और दूसरा वो भी है कि अगर दूर रखा है तो वो आएगा उठेगा फिर आराम से ओढ़ के सो जाएगा। ये हो ही रहा है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर के साथ क्या हो रहा है उसको पहचान के रखा है ना। तो इसका मतलब है कि कोई चीज तो जगी हुई है।
तो एक कोई चीज को बना के रखता है ना। मतलब जीवन जो है वो वही है कि उसकी स्वीकृति बनी हुई है, बट कितनी चीजों पर ध्यान देना है वो है ना। मतलब वही सोए और जगे में तो ये हुआ। इनफैक्ट अब मान लीजिए कि जिसको अच्छे से नींद भी आ गई है ना, जिसको कहते हैं कि कोई सपना अपना नहीं देख रहा है, सपना देख रहा है तब तो कुछ पक्का ही है कि है ना, पता ही चल रहा है। जब आप कहते हैं अच्छी नींद आई, तो ये किसको पता चल रहा है? ये भी जीवन को पता चल रहा है। मतलब क्या है कि भाई मतलब कुछ तो होश है उस समय पर, या क्या स्थिति है ना। तो अभी वो ये अपनी जो भी है ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति की स्थितियां हैं, ये तो रोज हो रहा है। तो इनको रोज देखिए क्या हो रहा है। जब स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या एक्टिव है। मतलब वही है, ये सब चीजें कम हो जा रही हैं धीरे धीरे। जैसे जगे हुए हैं तो जो कहते हैं कि भाई आजकल तो क्वांटिफाई भी कर लिए ना लोग, ECG क्या लगा के कि भाई इतने हजार विचार एक दिन में आदमी करता है। तो अभी देखेंगे तो है ना, मतलब उसके कुछ ये भी किए हुए हैं है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ तो बनाया हुआ है स्टेट्स। आदमी सो गया तो कितना क्या हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये है कि जब वो क्या कहते हैं मतलब स्वप्न में आता है, तो अभी जीवन के हिसाब से देखेंगे तो कुल मिलाकर जो मन और वृत्ति के योगफल में वो उतने से काम चल जाता है। जगा हुआ है तो उसमें इच्छा भी प्रधान है, वहां पर इच्छा वाला बात नहीं रहता। इसीलिए नॉर्मली है कि आपको कई बार है कि पता नहीं चलता कि हम किस लिए क्या सपना देख रहे थे, है ना। मोटा मोटा पता है जो आस्वादन और इधर के लेवल पर है ना। मतलब मुख्य रूप से मन कुछ वृत्ति के साथ चीजें हो रही होती और अल्टीमेटली वही है। ये जो कल्पना अगर तीनों को मिला के देखें तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। नींद में यह है कि वो मिनिमाइज हो गया, तो आपको नींद आ जाता है ना। और वो स्थिति में फिर मतलब शरीर जो है अपने बाकी, क्योंकि शरीर पे जितना कम लोड है तो फिर वो अपने बाकी चीज़ों को ठीक कर लेता है। जब तक आप शरीर से काम लेते रहते हैं तब तक प्रायोरिटी वो काम की रहती है। तो ये जो जीवन के निर्णय हैं मतलब वही है। अब इसके बाद ये है क्योंकि जीवन भी क्या है कि वो दिखाई थोड़ी पड़ रहा है, तो आपको ये है कि फिर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना ध्यान देंगे उतना दिख जाता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन तो आप करने पड़ेंगे। लेकिन जो प्रपोजल ये है और ये मतलब है कि भाई हम ये दो प्रकार की चीजें हैं और ये दो हैं। मेरा होना शरीर के होने से अलग है, ये अपने को पहचानना। मेरा होना शरीर के होने से पे निर्भर नहीं है। मतलब ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बट है तो ऐसे ही। जैसे ज्यादा आधिकारिक कौन है, हमारा होना या शरीर का होना? ऑथेंटिक ज्यादा कौन है? किसको पता चल रहा है शरीर है? तो जिसको पता चल रहा है वो तो पक्का है ना। हाँ, जीना कौन चाहता है? जीवन ही चलता है। तो इसका मतलब उसका होना तो पक्का है ना। ये अभी जैसे कल्पना को देखेंगे है ना, तो ये जो कल्पनाएं हैं जो इच्छा विचार आशा है, तब आप उनको और देखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कल्पना है तो ये जानबूझ के होता है या अपने आप हो रहा है? ये थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। आप पहली बार जब भी आपने कल्पना में कुछ भी डाल रहे हैं है ना, तो जानबूझ के डालता है। फिर थोड़ा समय के प्रैक्टिस के बाद वो ऑटोमेटिक चलता है। जैसे साइकिल चलाना पहले सीखिए, पहले बहुत ध्यान से पैडल मार रहे हैं, उसके बाद है कि है ना मतलब जीवन का अपना एक गति है तो वो सीख लेता है। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो कल्पना है ये हर समय हो रही है या कभी कभी होती है? हर समय हो रही है। तो ये जो कल्पना करने की जो ताकत है ये, अब ये देखिए कि ये जो कल्पना करने की जो ताकत है
ये किन किन चीजों पर प्रभावित है ना। मतलब हर आदमी निरंतर कल्पना कर रहा है, मतलब इच्छा विचार आशा कर रहा है, कुछ सोच रहा है। ये जो सोचने की जो ताकत है ये कहाँ है? जीवन में है, शरीर में है? जीवन में। जीवन में अभी ये देखने जाएंगे तो ये जो सोचने की ताकत है ये क्या चीज पे डिपेंडेंट है। अभी हम ताकत की बात कर रहे हैं ना, क्या सोच रहा है। ये तो हम कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, हो सकता है बच्चा कुछ और सोच रहा है, बूढ़ा कुछ और सोच रहा है। लेकिन ये जो ताकत है ये उसमें कोई कम या ज्यादा है कि नहीं? उसमें कोई कौन सा ये कोई मिलाकर समझना है। तो जो सोचने की ताकत है उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। वो शरीर पर निर्भर नहीं है कि शरीर छोटा है तो उसमें ताकत कम है। बच्चा भी हर समय सोच रहा है, बूढ़ा भी हर समय सोच रहा है। कंटेंट अलग अलग होंगे, है ना। मतलब बड़े जो है, मतलब बूढ़ा जो है अपने बड़े वाले बच्चों की शादी कराने की सोच रहा होगा, बच्चा जो है गुड्डी गुड़ियों की शादी कराने की सोच रहा होगा, लेकिन करा दोनों शादी ही रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो ये चीज नहीं सोच सकता, ऐसा नहीं है। सोचने की ताकत है। मतलब पहला पार्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सोचने की ताकत है, बच्चा भी पूरे समय 24 घंटे सोच रहा है, ये भी 24 घंटे सोच रहा है। मतलब ऑफ किसी का भी नहीं हो रहा। पहली बात तो ये। दूसरा है कि ऐसा कोई चीज नहीं कि जो बच्चे के कल्पना में आ ही नहीं सकता, इनके में आ सकता है, वो भी आ सकता है। उसको करना है कि नहीं करना ये उसका निर्णय है। जैसे भाई मोबाइल है ना। मतलब हम लोग इंटरमीडिएट पास होने के बाद जो है नहीं सोच सकते, मतलब वो है। अभी तो पैदा होने से, अभी तो 10 महीने का बच्चा अभी जो है अभी मोबाइल देखता है तो वो उंगली निकालेगा ऐसे। भाई उसको भी कुछ करना है। मतलब अभी 10 महीने पूरा हुआ है, लेकिन अगर उसके सामने मोबाइल पड़ा तो ऐसा नहीं है कि वो हाथ से ऐसे मारे, वो उंगली से ही ऐसे कर रहा है कि कुछ बढ़ रहा है, मतलब भले कुछ ना हो। अभी मेरे पिताजी बोल रहे थे कि अभी किसी के यहाँ जाओ तो पहले बच्चा मिठाई ढूंढता था, अभी मोबाइल मांगेगा, मोबाइल दीजिए। तो अभी मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखिए पहले क्या है कि भाई मोबाइल का हम सोच रहे थे, मोबाइल तो मतलब हमारे कल्पना में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार वही है, एक बार जब आदमी कर लिया तो कल्पना में तो किसी के आ सकता है। तो हम सोच नहीं सकते ऐसा कम नहीं है। आपका पैर टूटा हो तो भी आप ओलंपिक में दौड़ने की कल्पना तो कर सकते हैं ना, कल्पना में कम थोड़ी है। पैर टूटा हुआ है ना, तो कल्पना में या जो भी इच्छा विचार आशा मिला के ही हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कल्पना करने में कोई भी कम नहीं है। ये आपको समझ में आता है? जैसे बीमार आदमी कल्पना कम करता हो, है ना, जो स्वस्थ है वो ज्यादा करता हो, ये भी पड़ता है कि नहीं? आप देख लो। मतलब बीमार हो गए जी, बुखार बहुत तेज आ गया, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे, ऐसा होता है। बल्कि तब ज्यादा बुद्धि चल रही होगी, है ना, कौन से डॉक्टर के पास जाए। मतलब हम बीमार हैं तो बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, स्वस्थ हैं तो कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं, सोचने का ताकत ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। या जैसे ग्लूकॉन डी पी लिया तो हम ज्यादा सोच पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। ये बात है ना। अभी क्या होता है कि जैसे क्या है कि भाई थक गए सोच के, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ गए, तो तब क्या लग रहा है कि नहीं सोच रहे। एक प्रकार का चीज भाई, ब्रेन को जो शरीर का जो पार्ट है उसको आराम देना है। कि आप जो कर रहे थे वो एक तरह का काम है। जैसे अभी क्या है कि कुछ लोगों को रिलैक्स कैसे होता है, म्यूजिक सुनते हो, उसमें क्या लग रहा है कि जीवन काम नहीं कर रहा, उनका गाना तो बंद की, उनको पता चल जाता कि नहीं। तो ये सोचने का जो हमारा ताकत है या कल्पना का जो ताकत है, ये आप देखिए ये क्या चीज पे डिपेंडेंट है। तो ये शरीर के छोटे बड़े होने से, है ना, या बीमार और स्वस्थ होने से,
या किसी खाने पीने से ये डिपेंडेंट नहीं है। है ना? तो वही तो इसका मतलब है कि अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि दो प्रकार की चीजें होंगी। तो ऊर्जा में देखेंगे तो वो जीवन को क्रियाशीलता के लिए जो ऊर्जा है वो शरीर पर नहीं है। ये कहना है। तो अभी वही है, तो जितना हम ठीक से देखेंगे, जैसे वही है कि जीवन शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर नियंत्रित नहीं करता। तो ये चीजों को जब हम थोड़ा ठीक से देखने का काम शुरू करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो दोनों को समझना है, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ना? ये जगह पे बनेगा। तो मानव जो है ये दोनों का सह-अस्तित्व के रूप में है। जब ये जगह पर आते हैं तो अब अगर समझने जाएंगे तो शरीर को भी समझना पड़ेगा, जीवन को भी समझना पड़ेगा। तो आगे हम लोग जो है वो जीवन को भी समझ सकते हैं, है ना? मतलब जीवन क्या है, उसमें क्या क्रियाएं हो रही हैं, वो कैसे काम कर रहा है, उसको समझ सकते हैं। और फिर शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर में केवल मुद्दा क्या है, शरीर को समझने का केवल मुद्दा इतना है कि शरीर स्वस्थ कैसे रहता है। इससे ज़्यादा अगर समझना है, मतलब इनफैक्ट यह है कि स्वस्थ शरीर को कैसे बनाए रखना है कि वो स्वस्थ रहे, इतना बार समझना है ना? उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो फिर डॉक्टर देखेगा, स्पेशलिस्ट, है ना? मतलब लीवर कैसे काम करता है, लीवर में क्या क्या है या क्या नहीं है ना? वो आपको नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, है ना? मतलब स्पेशलाइजेशन तो वहीं पे आएगा। लेकिन स्वस्थ शरीर को कैसे बनाए रखना है, भाई स्वस्थ शरीर स्वस्थ कैसे बना रहता है, ये समझना तो पड़ेगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वही उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये फिर जीवन में क्या व्यवस्था है ना, उसको अलग से समझेंगे, या जीवन में क्या क्या क्रियाएं हैं उनको अलग से समझेंगे। तो अगले उसमें जो है फिर हम पहले जीवन की क्रियाओं को समझेंगे कि जीवन में क्रियाएं क्या हैं। तो जीवन में वो 10 क्रियाएं हैं, है ना? तो जैसे मन में क्या हो रहा है, चित्त वृत्ति मन, ये सब में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, फिर उनको और ठीक से समझने का काम। लेकिन पहले ये है कि ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर तो पहले तय होना पड़ेगा, सोचने की। और वही है कि इन पे आप जितना सोचेंगे, उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, या जो अभी लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको देखेंगे, उन पर ध्यान देंगे तो थोड़ा और मतलब है कि स्पष्ट हो।